हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये वीकली रीडिंग है, जिसमें हम देखेंगे आपके राशि के अनुसार क्या एक्सपेक्टेड है आप लोगों के लिए इस ओवरऑल वीक में। इसको हम 27 मई से 2 जून तक कंसिडर करेंगे और मून साइन, सन साइन, राइजिंग साइन जैसे चाहे आप वैसे देख सकते हैं। जिनको अपनी सन साइन, मून साइन, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से या किसी भी तरीके से राशि नहीं मालूम, वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एकदम एंड में चले जाएं। एकदम एंड में आप देखेंगे डिटेल्स मैंने डाल रखी हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं आपकी बर्थ डेट के अकॉर्डिंग भी और नाम के अकॉर्डिंग भी। नहीं भी तो यहाँ पर स्क्रीन पे भी हम लोग जो है जो राशि करेंगे उसका नाम जो है हम लिख देंगे, अक्षर लिख देंगे। आपके नाम का पहला अल्फाबेट जो मेंशन करेगा जिस राशि में, वही आपकी राशि होगी। ठीक है, इस रीडिंग में हम लव को भी कवर करेंगे, करियर वगैरह जो भी चीजें मिलेंगी वो भी हम कवर करेंगे, जो भी कार्ड्स प्रेडिक्ट करेंगे। ठीक है, और उसके अलावा इस बात का ध्यान रखना, ये जो है जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, थी था पे ध्यान नहीं देना, ध्यान सिर्फ एनर्जीज पे देना। ठीक है, सो मेष राशि के लिए सबसे पहले शुरू करते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं मेष राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है 27 मई से 2 जून तक। चैरियट, मून, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस। ओके, मेष राशि वालों, आप लोगों की एनर्जी में जोश बहुत दिखाई दे रहा है, काम को लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं, काफी ज्यादा गोल ओरिएंटेड। यहाँ पर जो आपकी एनर्जी मुझे रिप्रेजेंट हो रही है, दिमाग काफी तेज चलेगा, शार्प माइंडेड है, इंटेलिजेंस बहुत अच्छा काम कर रहा है, आइडियाज बहुत अच्छे होंगे आपके पास। इस टाइम फ्रेम में आप स्पिरिचुअल भी होते हुए नजर आ रहे हैं। ये स्पिरिचुअल होने का मतलब पूजा पाठ में भी मन लगेगा या ईश्वर को किसी बात के लिए थैंक यू बोलते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अपने कुछ डिसीजंस को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूजन भी मुझे दिखाई दे रही है, आप महसूस करेंगे। जैसे कि आप अपने बिजनेस में कोई डिसीजन ले रहे हैं और अपने जॉब में ले रहे हैं या आप अपनी पर्सनल लाइफ में कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो उस पर आप काफी ज्यादा थॉट प्रोसेस में भी हैं कि कहीं आपकी डिसीजन गलत तो नहीं है। थोड़ी सी कंफ्यूजन है, थोड़ा सा आपके अंदर ऐसी एनर्जी है जहां पर आप डिसीजन को लेकर बहुत ज्यादा एक अलग ही सोच विचार में जाते हुए नजर आ रहे हैं। इस एनर्जी में मुझे न्यू बिगनिंग भी दिखाई दे रही है, आप किसी नए कार्य की शुरुआत करेंगे इस हफ्ते या कोई नए रिश्ते की शुरुआत करेंगे। ठीक है, सिंगल है तो चांसेस है कि किसी को डेट करेंगे। इस हफ्ते की एनर्जी मल्टीटास्किंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ भाग दौड़ बहुत होने वाली है, ट्रैवलिंग की एनर्जी भी दिख रही है, जिसको लेकर भी आप थोड़ी सी थकावट महसूस करेंगे। इस हफ्ते की एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि अगर जॉब नहीं मिल रही थी, कोई जॉब को लेकर परेशानी चल रही थी, तो इस हफ्ते आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। यहाँ पर दी मून की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपके इमोशनल थॉट्स आप पे हावी होंगे। लेट्स सी ये क्यों हो रहे हैं। दी मून की एनर्जी को क्लैरिफाई करें, दी मून की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। स्टार, स्ट्रेंथ, किंग ऑफ वॉन्ड्स। किसी काम के बनने को लेकर आप स्ट्रेस ले रहे हैं, कोई काम है जो आप पूरा करना चाहते हैं, गोल के काफी नजदीक है, आप नहीं चाहते कि उसमें कोई अटक आए। अब हो सकता है कि आप कोई स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, बिजनेस शुरू कर रहे हैं जिसमें आप नहीं चाहते कि कोई परेशानी आए। सिमिलरली कोई नया रिश्ता शुरू कर रहे हैं जिसमें आप नहीं चाहते कि दोबारा धोखा मिले। आपके अंदर किसी तरीके की ऐसी एनर्जी है जिसको आप शुरू कर रहे हैं और गोल के काफी नजदीक है, और आपको डर है कि कहीं ये कार्य अधूरा ना रह जाए या कहीं इस कार्य में कोई विलंब या ऑब्स्टेकल ना आ जाए। तो आप किसी तरीके की डीलेस, कोई तरीके के स्ट्रेस को नहीं देखना चाहते, नहीं फेस करना चाहते। प्लस आप अपने डिसीजन को लेकर कंफ्यूज ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आप किसी नए व्यक्ति को डेट कर रहे हैं इस हफ्ते या किसी नए व्यक्ति से मुलाकात कर रहे हैं फॉर मैरिज एंड ऑल, तो आप कंफ्यूज्ड हैं अपने डिसीजंस को लेकर कि कहीं मैंने गलत डिसीजन तो नहीं लिया, क्या कहीं ये व्यक्ति सही व्यक्ति, ऐसा तो नहीं कि मैंने जल्दबाजी कर ली, कहीं यही राइट व्यक्ति था या मुझे वेट करना चाहिए था। इस तरीके की एनर्जी है जहां पर मुझे से दिख रहा है कि आप थोड़े से अपने फैसलों को लेकर कंफ्यूज हो, लोगों को लेकर कंफ्यूज हो। ठीक है, कंफ्यूज से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा मैं मुश्किल में या ओवर थॉट्स में देख पा रही हूँ, नहीं, मुझे ऐसा दिख रहा है बस थोड़ा बहुत अपर लेयर में ये कंफ्यूजन है। ओवरऑल तो आप बहुत कॉन्फिडेंट है, आपकी एनर्जी में बहुत ज्यादा मुझे एक कॉन्फिडेंस की एनर्जी, बहुत अच्छा कम्युनिकेट करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं कहीं चिड़चिड़े भी हो रहे हैं इस हफ्ते, आप थोड़े से चिड़चिड़े भी होंगे, कुछ बातें आपको इरिटेट भी करेंगी, कुछ बातें आपको एग्जॉस्ट भी करेंगी, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। ठीक है, तो इरिटेशन है और ये इरिटेशन का सामना लगभग आपके फैमिली वाले ही ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आसपास थोड़ा सा आप बिना वजह के थोड़े से मूडी हो जाएंगे, ऐसी एनर्जी। वरना अगर मैं देखूं काम के हिसाब से तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, प्लस स्पिरिचुअल होंगे, पूजा पाठ में मन लगेगा इस हफ्ते। ठीक है, इस हफ्ते आप इंट्यूशंस की बहुत सुनेंगे, अपनी गट फीलिंग की सुनेंगे, दूसरों की नहीं सुनेंगे। हाँ, अपनी गट फीलिंग की सुनने के बाद ये अलग बात है कि फिर से कंफ्यूज भी हो जाएंगे। लेट्स सी आपकी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स मुझे बताएं मेष राशि वालों के लिए लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है 27 मई से 2 जून तक के लिए। 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल। एज आई सेड, आप अपनी लव लाइफ में भी बहुत कंफ्यूज हैं।
आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको अपनी जिंदगी में दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए या इसी करंट व्यक्ति से बात करनी चाहिए, इसके साथ ही रिश्ता आगे जो है कंटिन्यू करना चाहिए। कहीं ना कहीं इनडिसीजन की एनर्जी है। एक तरफ में आप सोच रहे हो कि आगे बढ़ने में ज्यादा फायदा है और ऑप्शंस देख लेने में ज्यादा फायदा है, लेकिन एक तरफ आपको लग रहा है कि नहीं, अभी थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। डिसीजन की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, इन डिसीजन की एनर्जी से गुजर रहे हैं। लेट्स सी आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। मेष राशि वालों के लिए मुझे बताएं इनके पार्टनर की एनर्जी क्या है। मेष राशि वालों के लिए मई 27 से 2 जून तक इनके पार्टनर की फीलिंग्स। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा आपको लेकर ना मिसअंडरस्टैंडिंग से गुजरते नजर आ रहे हैं। वो आपके थोड़े से अगेंस्ट ही नजर आ रहे हैं या आपको लेकर कोई कंफ्यूजन से गुजर रहे हैं। कंफ्यूजन की एनर्जी मुझे ऐसा दिख रहा है कि उन्हें लग रहा है कि आपकी लाइफ में दूसरे लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत लोग इंपॉर्टेंट है, दूसरे लोगों को आप ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं, दूसरे लोगों को आप ज्यादा टाइम दे रहे हैं और एक तरह की उनको कॉम्पिटिटिव एनर्जी ज्यादा महसूस हो रही है, इनसिक्योरिटी भी महसूस हो रही है आपके पार्टनर को। क्लियरली ऐसा लग रहा है कि वो आपके अगेंस्ट या आपसे नाराज सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आपका जो समय है, जो कीमती समय है, वो किसी और को मिल रहा है। ठीक है, वो जो समय आपको इन्हें देना चाहिए वो आप किसी और को दे रहे हैं। प्लस कोई मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर हो सकती है। अगर आप लोग दोनों साथ में रह रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आपके दोनों के बीच में कोई कलेश है, कोई प्रॉब्लम है जिसमें आपके पार्टनर किसी गलतफहमी का शिकार हो गए हैं, कंफ्यूजन का शिकार हो चुके हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको समझ नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल भी वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि एग्जैक्टली आपके मन में क्या चल रहा है। अगर नो कॉन्टैक्ट की स्थिति है तो नो कॉन्टैक्ट की स्थिति मुझे कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे रही है। आप इन कॉन्टैक्ट आते हुए नजर नहीं आ रहे। रीजन है आपके अंदर कंफ्यूजन और यहाँ पर आपके पार्टनर के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग। क्लियरली दिख रहा है कि उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते वो भी आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर नेगेटिव बहुत हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर शक है, इनसिक्योरिटी है, आप कह सकते हैं नेगेटिविटी है। क्लियरली आप देख सकते हैं कि कलेश की एनर्जी ज्यादा दिख रही है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, कलेश की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है मिसअंडरस्टैंडिंग, झगड़े, लड़ाई, फसाद। या इन्हें लग रहा है कि आप जो है इन्हें समझ ही नहीं पा रहे, ये जितना आपसे प्यार करते हैं आप उस चीज को ग्रांटेड ले रहे हैं, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कड़वाहट सी दिख रही है। लेट्स सी आपके लिए आउटकम क्या एक्सपेक्टेड है इस हफ्ते लव में। यूनिवर्स मुझे बताएं इस हफ्ते मेष राशि वालों के लिए लव में आउटकम क्या होगा 27 मई टू 2 जून। बताएं क्या आउटकम होगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्सल में नहीं लेती, ओके, रिवर्सल नहीं देखेंगे। ओके, इस हफ्ते आप बेसिकली फाइनेंसेस पे ही ज्यादा फोकस करने वाले हैं। मुझे क्लियरली ऐसा दिख रहा है, फाइनेंसेस को लेकर आप ज्यादा कंसर्न है और उसे आप रिसीव भी कर रहे हैं। कुछ क्लैरिटी लाने की अपनी लाइफ में कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए कहूंगी हफ्ता अच्छा है। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा हफ्ता है। हेल्थ के हिसाब से अगर देखा जाए तो हेल्थ भी इस हफ्ते अच्छी ही रहेगी। हेल्थ की एक्टिविटीज मुझे क्लियरली दिख रहा है आपकी ऐसी रहेंगी जिसकी वजह से आपकी हेल्थ इंप्रूवाइज ही हो रही है। बस थोड़ा बहुत जो है सोच विचार है, वो भी इतने ज्यादा नहीं है, थोड़े बहुत ही है। यहाँ पर जैसे ऐसा लग रहा है किसी डिसीजन को लेकर डर है, फियर ऑफ लॉस है या मायूसी है, थोड़ा सा अजीब सा एक अंदर सा अकेलापन नहीं कह सकते लेकिन कुछ एम्प्टीनेस जरूर है। ठीक है, सो ओवरऑल गाइडेंस क्या है आपके लिए यूनिवर्स मुझे बताएं। मेष राशि वालों के लिए गाइडेंस क्या है फॉर दिस वीक मई 27 टू 2 जून। मुझे बताएं मेष राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, डेविल, ओके, 2 आ गया यहाँ पर साथ में, हैंगमैन। ओके, यहाँ पर आप अपने एडिक्शंस पे काम करें और कहीं ना कहीं एडिक्शन से मेरा मतलब है नेगेटिव सोच विचार पे काम करें। नेगेटिव अगर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, आपको लग रहा है आपका माइंडसेट आपको नेगेटिव कर रहा है, तो ट्रैवल करने की कोशिश करें। ट्रैवलिंग से आपका मन थोड़ा बेहतर फील कर सकता है। ट्रैवलिंग से मेरा मतलब ये नहीं कि लॉन्ग ट्रिप पे चले जाए, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एटलीस्ट लॉन्ग ड्राइव पे जाएं, आप बेटर फील करेंगे। क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि ट्रैवलिंग से आपको बहुत अच्छा लग सकता है। और फ्लो के साथ आगे बढ़े, सरेंडर कर दे यूनिवर्स को। कोई चीज पलटने की कोशिश मत करें कि आज मुझे अभी रिजल्ट चाहिए, अभी कुछ पलट जाए, नहीं, आप अपने हिसाब से फ्लो के साथ चलते रहें, यूनिवर्स आपको रिजल्ट जरूर देगा। ठीक है, सो दिस इज इट। और यस, ये थी ओवरऑल रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ढेर सारा प्यार दें। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप लोग चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अब बारी है वृषभ राशि की। देखेंगे वृषभ राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है 27 मई से 2 जून तक। एम्प्रेस, 5 of swords, the world, 10 of swords, queen of wands, 4 of pentacles. Okay,
सो टॉरस राशि वालों, आप लोगों की एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है कि इस हफ्ते आप बहुत ज्यादा अपने सेविंग्स पे फोकस करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स पे फोकस करेंगे, जो भी इन्वेस्ट किया है आपने, सेविंग्स की है, उन पे ज्यादा फोकस करेंगे। घर रहने की एनर्जी ज्यादा दिख रही है, घर में बैठना ज्यादा पसंद करेंगे, कोशिश करेंगे कि घर में ज्यादा बैठे, बाहर आना जाना ना हो, ट्रैवलिंग और टूर्स वगैरह अननेसेसरी चीजों को आप अवॉइड करते नजर आ रहे हैं। हालांकि मुझे क्लियरली दिख रहा है कि स्ट्रगल उतनी ही है जितना आप घर में बैठना चाह रहे हैं, आपको थोड़ा कुछ ना कुछ काम जरूर आ रहा है जिसकी वजह से जाना पड़ रहा है। बट ऐसा लग रहा है कि मोस्टली अगर मैं देखूं तो इस वीक आप घर पे ज्यादा रहेंगे, आपके अंदर थकान देखने को मिल रहा है, बॉडी में बहुत टायर्डनेस रहेगी, बहुत थकान रहेगी, एक ब्रेक चाहिए जो आपको मिल नहीं रहा है। क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है इस वीक आप ब्रेक मांग रहे हैं कि आप लिटरली सोच रहे हैं कि कहीं से मुझे थोड़ा टाइम मिल जाए और मैं अपने आप पे फोकस कर सकूं, अपनी लाइफ पे ध्यान दे सकूं। इस हफ्ते आप अपने बच्चों को लेकर काफी कंसर्न रहेंगे, और जिनके बच्चे नहीं है वो अपनी मदर को लेकर बहुत कंसर्न रहेंगे, मदर को लेकर बहुत चिंताएं करेंगे, अपने बच्चों को लेकर चिंताएं करेंगे। जिन लोगों के लिए बाहर विदेश का कार्य नहीं बन रहे थे, विदेश जाना था, विदेश का काम में अटक आ रही थी, वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी इस वीक। ठीक है, वहां पे आपके विदेश के जो भी कार्य थे, जो डॉक्यूमेंटेशन थे या कोई अप्रूवल आपका पेंडिंग था, वो आपको मिल सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं तो आप लोगों के लिए अच्छी खासी नेम फेम दिखाई दे रही है इस वीक। लेकिन हाँ, इस वीक आपके लिए उतना ही स्ट्रगल भी है, मेंटल स्ट्रेस मुझे ज्यादा दिखाई दे रहा है, मेंटल स्ट्रेस ज्यादा रहेगा। किसी तरीके की आर्ग्यूमेंट घर में हो सकती है, हालांकि आर्ग्यूमेंट से कुछ बहुत मेजर प्रॉब्लम्स आती हुई नजर नहीं आ रही, पर छोटी मोटी आर्ग्यूमेंट हो सकती है। ये आर्ग्यूमेंट पार्टनर के साथ हो सकती है या घर में रह रहे लोगों के साथ हो सकती है, पर ये बहुत छोटी मोटी रहेगी आर्ग्यूमेंट, जिससे आप थोड़ा सा इरिटेट होंगे, आपको लगेगा ये माहौल थोड़ा सा और इरिटेट कर रहा है। क्योंकि मैंने कहा ना कि इस वीक आप पहले से ही पीस ऑफ माइंड की तलाश में, आप चाहते हैं कि आपको पीस ऑफ माइंड मिले, और ऐसे में बिना वजह के कलेश आपको और एग्जॉस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर इस हफ्ते आप बिना वजह के फालतू लोगों को सबोटैच भी करते नजर आ रहे हैं। जो दोस्त आपका बिना वजह खून पी रहे हैं, आपकी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, या आसपास के जो लोग आपको बिना वजह एग्जॉस्ट कर रहे हैं, आप उन्हें चलता करेंगे अपनी लाइफ से। इस हफ्ते आप किसी को ब्लॉक करते हुए या किसी का नंबर डिलीट करते हुए गुस्से में नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो एनर्जी मुझे दिख रही है, बेसिकली आपके अंदर ऐसी एनर्जी है कि आप इतने टायर्ड हैं कि आपके आसपास कोई भी इरिटेशन क्रिएट हो रही है तो आप उससे कहीं ना कहीं इफेक्ट जरूर हो रहे हैं। इस हफ्ते आपके मन की कोई इच्छा पूरी हो सकती है, मन की कोई मनोकामना पूरी होगी। स्पेशली कोई सिंगल है तो एक अच्छा ऑफर आपको जरूर मिलने वाला है। कोई लोग जॉब ढूंढ रहे हैं तो वीक के एंड में आपको एक अच्छा जॉब मिल सकता है। सेविंग्स की बात करूं तो सेविंग्स में भी अच्छे रिजल्ट आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स की हुई है तो उसमें अच्छे रिजल्ट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। किसी को मन चाहिए प्रॉपर्टी या घर मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। कोई प्रॉपर्टी अगर आप ढूंढ रहे थे या आप घर ढूंढ रहे थे तो एक मनचाहा ऑफर आपके सामने आता हुआ नजर आ रहा है। इस हफ्ते के एंड में आप बहुत ज्यादा खुश हैं कि एग्जैक्टली जो आप चाहते हैं वैसा आपको मिल रहा है। बिजनेस में हो या जॉब में, वहां पे भी ग्रोथ नजर आ रही है। ऑफिस की पॉलिटिक्स का सामना जरूर करेंगे, या घर में कोई तरीके की आर्ग्यूमेंट जरूर होने वाली है इस वीक, जिसमें मैं ज्यादा मेजर नुकसान नहीं देख पा रही हूँ, बट छोटी मोटी चीजें आपको इरिटेट जरूर कर सकती हैं। लेट्स सी आपकी लव लाइफ का क्या अपडेट रहेगा। यूनिवर्स मुझे बताएं। जो सिंगल है उन लोगों के लिए मैं ये भी कहूंगी कि आप अट्रैक्टिव काफी रहेंगे इस हफ्ते। इस हफ्ते आपका अट्रैक्शन काफी ज्यादा बढ़ेगा, जिसकी वजह से लोग आप में इंटरेस्ट लेंगे। अगर क्रश अभी तक आपसे बात नहीं कर रहे थे तो इस टाइम फ्रेम में आपसे बात जरूर करेंगे। ठीक है, लेट्स सी आपके लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स मुझे बताएं लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है टॉरस राशि वालों के लिए 27 मई से 2 जून तक। हाई प्रिस्टेस, फूल, इनके पार्टनर की फीलिंग्स बताएं। लव लाइफ में आपने क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि आपने अपने रिस्क लेना शुरू कर दिया है। आप एग्जैक्टली अब अपनी जिंदगी में न्यू बिगनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये स्पेशली नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए कह रही हूँ। आप अपनी जिंदगी में न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि आप अब अपने लाइफ के चैलेंजेस को फेस करना चाहते हैं। आप अपने इंट्यूशंस की ज्यादा सुनते नजर आ रहे हैं। ठीक है, आपका इंट्यूशंस यानी कि आपकी थर्ड आई चक्रा आपको कुछ गाइड कर रही है। लेट्स सी क्या गाइडेंस मिल रही है। हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स। इस वक्त आपको लगता है कि आप इन चीजों के पीछे ना भागकर आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे ध्यान दें, जिसकी वजह से आप रिस्क ले रहे हैं और अपनी जिंदगी में न्यू बिगनिंग पे फोकस कर रहे हैं। न्यू बिगनिंग से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप जो है डेटिंग वेटिंग कर रहे हैं या नए लोगों से मिल रहे हैं। क्लियरली लग रहा है कि आप अपने आप को टाइम देने में इंटरेस्टेड हैं, आप ट्रैवल करने में इंटरेस्टेड हैं, आप घूमना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं बेसिकली। यहाँ पर क्लियरली कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है, जो लोग लव लाइफ में हैं, नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए आप लोग टैरो रीडिंग बहुत देखेंगे इस पूरे वीक में, या किसी टैरो रीडर को इस हफ्ते जरूर आप अप्रोच करने वाले
वाले हैं। रीजन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ तरीके की क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में। आप चाहते हैं कि कोई क्लैरिटी आपको मिल जाए जिससे आप अपने जिंदगी का आगे का डिसीजन लेने में आपको आसानी हो जाए, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर न्यू बिगनिंग, पर यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप स्पिरिचुअल फॉर्म्स को समझने का, स्पिरिचुअल चीजों को स्टडी करने का प्रयास ज्यादा करेंगे। अब ये ऐसा है कि स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में शायद कुछ जानने की कोशिश करेंगे, या आपको आपकी लाइफ में क्यों इतने इश्यूज आ रहे हैं इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली आप किसी तरीके की अप्रोच किसी पंडित को या किसी पर्सन को करते नजर आ रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या होंगी इस वीक। टॉरस राशि वालों के पार्टनर के बारे में बताएं, उनकी फीलिंग्स क्या होंगी मई 27 से 2 जून तक। जस्टिस, लवर्स, क्लैरिफाई द जस्टिस। आपके पार्टनर आपके साथ बैलेंस रहेंगे। क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि ना आपके साथ ज्यादा अच्छा ना आपके साथ बुरा। नो कांटेक्ट की सिचुएशन में नो कांटेक्ट कंटिन्यूड है। ऐसा नहीं लग रहा है कि इन कांटेक्ट आएंगे, आप कांटेक्ट में आते हुए नजर नहीं आ रहे। लेट्स सी, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेती हूँ क्या ये लोग इन कांटेक्ट आएंगे मई 27 से 2 जून तक। क्या नो कांटेक्ट की सिचुएशन में चेंज होकर कांटेक्ट में आएंगे? क्या टॉरस राशि वाले कांटेक्ट में आएंगे अपने पार्टनर के साथ? नो नो, मुश्किल है। आप अपनी न्यू बिगनिंग करेंगे। ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे क्लियरली दिख रही है कि आपके पार्टनर आपके साथ बहुत बैलेंस रहने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग कांटेक्ट में नहीं हो तो क्लियरली दिख रहा है कि कुछ जरूरत से ज्यादा ओवर प्रैक्टिकल और ईगो में नजर आ रहे हैं। अपनी गलती नहीं एक्सेप्ट करेंगे, अपनी गलती नहीं मानेंगे। उन्हें लगेगा वो राइट है अपनी जगह में, और उन्हें लगेगा कि आप उन्हें समझ ही नहीं पा रहे हैं, आप हर बात को कुछ अलग ही लेवल पे लेके जा रहे हैं। हालांकि वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज्यादा है, आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज्यादा हैं। वो आपको अभी भी मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपकी तरफ खिंचाव महसूस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एक कनेक्शन और बॉन्ड महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो उसके लिए एफर्ट डालते हुए नजर नहीं आ रहे। आप में से कुछ लोग जो मैरिड हैं, मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है, जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के लिए चांसेस है कि आपके पार्टनर कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, कहीं और भटक रहे हैं, कहीं और कोई पसंद आ रहा है। ऐसी एनर्जी क्लियरली मुझे दिखाई दे रही है कि अगर आप मैरिड हैं तो चांसेस है थोड़ा संभालने की, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कहीं और उनका इंटरेस्ट आ रहा है। ओवरऑल आपके पार्टनर अगर नो कांटेक्ट में है तो उसका रीजन ये है कि उन्हें लगता है कि अब पहले जैसा प्यार आप दोनों के कनेक्शन में नहीं रहा, आप बदल गए हैं। पहले आप उन्हें समझते थे, अब नहीं समझते हैं। एक दूसरे के प्रति आप दोनों के लिए जो एक कनेक्शन था, एक बॉन्ड था, वो सब चेंज हो चुका है, जिसकी वजह से वो प्रयास नहीं कर रहे और काफी हर्ट है। ऐसा लग रहा है कि काफी एग्रेसिव मूड में है, हर्ट है, आपको देख भी रहे हैं लेकिन फिर भी एक बोलते ना अप्रोच जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे। ठीक है, बट काफी लोगों के लिए कहूंगी आपके पार्टनर किसी और की तरफ डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं, किसी और की तरफ इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्लियरली दिख रहा है। और शायद इसी की वजह से आप किसी टैरो रीडर या किसी के पास अप्रोच करेंगे या बहुत सारी टैरो रीडिंग्स देखेंगे इस वीक। ठीक है, सो आपके लिए गाइडेंस निकाल लेती हूँ। लास्टली देख लेते हैं गाइडेंस क्या है वृषभ राशि वालों के लिए। गाइडेंस क्या है फॉर दिस वीक 27 मई से 2 जून तक? मुझे बताएं गाइडेंस क्या है टॉरस राशि वालों के लिए। 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। फोकस मोर ऑन योर मनी। आप अपने मनी पे ज्यादा फोकस करो। ठीक है, पैसों पे ज्यादा ध्यान दो और घर के एम्बियंस पे ज्यादा फोकस करो। ठीक है, यूनिवर्स आपको कह रहा है कि प्रेजेंट सिचुएशन को एंजॉय करो, अपनी लाइफ को खुलकर जियो, अपनी लाइफ को हैप्पीएस्ट मोड पे ले जाओ। ठीक है, इतना ज्यादा स्ट्रेस मत लो, किसी भी चीज को बहुत ज्यादा आप ठीक करने की कोशिश मत करो। जो चल रहा है जैसे चल रहा है चलने दो, अपनी लाइफ में खुश रहो और फोकस मोर ऑन योर मनी। आप लर्निंग्स पे ज्यादा ध्यान दो, मनी पे ज्यादा ध्यान दो, आपको उस पर ज्यादा फोकस करना है, बाकी चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। ठीक है, सो ये थी टॉरस राशि वालों आपकी रीडिंग पसंद आई आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स अभी सी कि आप जेमिनी राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। जेमिनी राशि वालों के लिए मई 27 से जून 2 तक क्या एक्सपेक्टेड है। मिथुन राशि वालों के लिए मई 27 से जून 2 तक क्या एक्सपेक्टेड है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, रिवर्सल्स नहीं लेंगे, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, लास्टली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मिथुन राशि वालों इस हफ्ते आप अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में टीम वर्क करते नजर आ रहे हैं। किसी तरीके से टीम बिल्ड करके उनके साथ काम करके अपने गोल्स को अचीव करते नजर आ रहे हैं। कोई आपको अगर प्रेजेंटेशन या प्रोजेक्ट सबमिट करने को कहा गया है तो आप उसमें कुछ लोगों की हेल्प लेकर ही वो कार्य को पूरा करेंगे और उस कार्य में आपको सक्सेस भी मिलेगी। इस हफ्ते अगर आप जॉब की तलाश में हैं तो कोई व्यक्ति की हेल्प से ही आपको एक अच्छी जॉब मिलते हुए नजर आ रही है। ठीक है, क्लियरली मुझे दिख रहा है कि इस हफ्ते आप ट्रैवल भी करेंगे। हफ्ते के दौरान आपकी ट्रैवलिंग जो दिख रही है उससे आप बहुत एक्साइटेड होंगे, हैप्पी होंगे, बहुत खुश हैं, कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी दिख रही है। यहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी टाइम स्पेंड करेंगे, या तो उनसे बहुत बातें करेंगे या किसी तरीके का सलाह मशवरा लेते नजर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं जॉब के लिए जैसे कि कहूँ जो चीजें अच्छी हैं
फाइनेंसेस में भी मैं चीज़ें देख रही हूँ अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रही है, सिचुएशन बहुत बेटर होती नज़र आ रही है। स्टूडेंट्स के लिए भी मैं कहूँगी कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहेंगे, इस वीक आपके रिजल्ट अच्छे रहेंगे, स्टडीज़ में भी आपका अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। हाँ, कुछ लोगों के लिए कहूँगी कि अगर स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम है इस हफ्ते, तो आप चीटिंग करते ज़रूर नज़र आएँगे, आप कुछ ना कुछ चीटिंग कर रहे हैं यहाँ पर, क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो एनर्जी में आपके घर के एम्बियंस की अगर कहूँ तो घर के एम्बियंस में देखूँ तो चीज़ें बहुत अच्छी हैं, एक्टिविटी बहुत ऐसा है कि लाइक एक्साइटमेंट है, हैप्पीनेस है, घर में सब चीज़ें बेहतर है, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए, चीज़ें सँभालते हुए आप नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर इस हफ्ते आप बहुत मैनिपुलेटिव भी नज़र आ रहे हैं, इस हफ्ते जैसे को तैसा आप देते नज़र आ रहे हैं, जो जैसा है उसको वैसी बात करते नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोग आपको पसंद कर रहे हैं। इस हफ्ते की एनर्जी में मुझे क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि आप जो हैं अपने आप को समझ रहे हैं, अपने आप को और बेहतर बना रहे हैं, आप अपने आप को और पावरफुल बना रहे हैं, ठीक है? किसी तरीके का कार्य अधूरा है तो वो कार्य आपका पूरा होगा। किसी ने अगर आपके साथ कोई छल-कपट किया था, जिसको लेकर आप कोई केस-वेस लड़ रहे थे लीगल मैटर में, तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलती नज़र आएगी अगर उसका केस या सुनवाई इस हफ्ते है तो। इस हफ्ते यस आप कुछ पुरानी चीज़ों को भी मिस करते हुए नज़र आएँगे, बीते हुए किसी कल को आप याद भी कर रहे हैं, ये बीता हुआ बचपन हो सकता है, बीते हुए समय का बोलते हैं ना टाइम जिसमें दोस्त वगैरह थे, ऐसे किसी बीते वक़्त को भी आप याद करते नज़र आ रहे हैं। हालाँकि आपकी इस हफ्ते की एनर्जी बहुत अच्छी है, आप खुश हैं, मस्ती में हैं, मज़े कर रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, साथ ही साथ अपने कार्य भी कर रहे हैं, हर चीज़ में आप बहुत ज़्यादा बेहतर परफ़ॉर्म करते नज़र आ रहे हैं, पर्सनैलिटी भी आपकी बहुत बेहतर बिल्ड हो रही है, बहुत अच्छी बिल्ड होते हुए नज़र आ रही है। हेल्थ को लेकर मैं कहूँगी कि पैर दर्द की शिकायत हो सकती है या भाग-दौड़ की वजह से घुटनों में प्रॉब्लम आ सकती है, घुटनों में तकलीफ हो सकती है। अपने मल्टीविटामिन्स पे पूरा फ़ोकस करें और यस सनलाइट में ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, थोड़ा-सा आपका विटामिन डी वगैरह पे ज़्यादा फ़ोकस करने की ज़रूरत है, ओके? यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ, आपकी एनर्जी ओवरऑल बहुत अच्छी है। लेट्स सी लव लाइफ़ में क्या एक्सपेक्टेड है आपके लिए, ठीक है? सिंगल्स के लिए मैं कहूँगी सिंगल्स डेटिंग की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, ठीक है? जो सिंगल हैं वो लोग डेट करेंगे किसी नए व्यक्ति को, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। बट डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी इजीली, मैं कहूँगी किसी पे भी जल्दी से भरोसा मत करो, क्योंकि इस समय मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि अराउंड कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आपके पीठ पीछे बात कर रहे हैं, जो आपके लाइक साथ तो हैं, अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं, इसलिए लोगों पे भरोसा थोड़ा-सा कम रखने की ज़रूरत है। ट्रस्ट करें, लेकिन थोड़ी-सी एक्सपेक्टेशंस कम रखें और किसी नए व्यक्ति से मिल रहे हैं तो जल्दबाज़ी ना करें, थोड़ा-सा स्लो जाएँ, ठीक है? और येस, चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है कि जिस नए व्यक्ति से आप बात करेंगे, वो कहीं से ट्रैवल करके आ रहे हैं या कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में चैटिंग में हो सकता है मिल जाए। ऐसी एनर्जी है, जो लोग बहुत लंबे समय से ऑलरेडी चैट कर रहे थे, चांसेस है इस हफ्ते आप लोग मिलने वाले हैं एक-दूसरे से। ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप दोनों एक-दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे, ठीक है? यहाँ पर जो एनर्जी मुझे दिख रही है क्लियरली सिंगल्स वालों के लिए, जो लोग मैरिज वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मैरिज में भी अच्छा स्कोप इस हफ्ते आ सकता है, अच्छा जो प्रपोजल है वो आपको इस हफ्ते मिल सकता है। लेट्स सी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है जेमिनी राशि वालों के लिए, ये नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए मैं देख रही हूँ, ठीक है? नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए मुझे बताएं मई 27 से 2 जून तक जेमिनी राशि वालों के लिए लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स। लव लाइफ में आप नो कांटेक्ट में हैं तो आप मूव ऑन करेंगे इस हफ्ते, ठीक है? हालांकि कंफ्यूजन बहुत रहेगी आपके अंदर, किसी तरीके की ऐसे बार बार ड्रीम्स आ सकते हैं या कोई साइंस एंजल के दिख सकते हैं जिससे आप बहुत कंफ्यूज भी होंगे, मे बी सम टैरो रीडिंग्स या किसी तरीके की कुछ कुंडली वगैरह, कोई विजन, कोई इंट्यूशन आपको कंफ्यूज जरूर करेंगे, रुकने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर कर देंगे आपको अपने रिश्ते में, लेकिन आप कहीं ना कहीं हफ्ते के एंड तक डिसीजन ले लेंगे और मूव ऑन करेंगे। ऐसी एनर्जी दिख रही है कि पूरा हफ्ता आप कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन एट द एंड आप फाइनल डिसीजन लेकर मूव ऑन करेंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं। मूव ऑन से मेरा मतलब ये है कि आप सब ईश्वर पर छोड़कर आगे बढ़ते हुए अपनी जिंदगी में नजर आ रहे हैं। आपने भले कितने भी साल का रिश्ता रखा हो, लेकिन उस सारे एफर्ट्स को पीछे छोड़कर आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर लेट्स सी आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या होंगी इस हफ्ते। 27 मई से यूनिवर्स मुझे बताएं, 27 मई से 2 जून तक इनके पार्टनर की, जेमिनी राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या होंगी। 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आपकी तरफ बहुत ज्यादा उनका खिंचाव नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा खिंचाव। वो ऐसा मानने लगे हैं कि आप उनके सब कुछ थे और आप जितना उनको समझते थे उतना शायद ही उनको कोई समझ पाया। आपको ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मिस करेंगे इस वीक, बहुत ज्यादा मिस करेंगे। इनका मन बार बार इनको कहेगा जैसे ये आपसे बात करें, आपसे कॉल करना चाहते हैं, कॉल पे बात करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप डिसीजन ले चुके हैं, आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। आपके पार्टनर के एनर्जी में क्लियरली मुझे दिख रहा है, हो सकता है यही मेरी रीडिंग आपको बोल जाकर रख देगी कि आपको लगेगा कि यार मैंने तो मूव ऑन करना था, अब दीदी बोल रही है कॉल आ जाएगा, तो यार कैसे चलेगा। कॉल आएगा या नहीं वो तो मैं चेक करती हूँ, लेकिन मुझे क्लियरली
दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी में ना होने का एक दर्द या कमी वो महसूस कर रहे हैं। लेट्स सी, क्या इस हफ्ते वो आपको कांटेक्ट में लाएंगे? क्या नो कांटेक्ट वाले इस हफ्ते कांटेक्ट में आएंगे? क्या जेमिनी राशि वाले जो नो कांटेक्ट में हैं वो इस हफ्ते में 27 से जून 2 तक क्या वो कांटेक्ट में आएंगे? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। नहीं यार, मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपका पर्सन जो है आपको लेकर कांटेक्ट करते हुए नजर नहीं आ रहे। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपके लिए पैशनेट बहुत फील करेंगे, बहुत ज्यादा पैशनेट फील करेंगे, रोमांस फील करेंगे, लव फील करेंगे। आपके लिए उनके मन में बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड या कनेक्शन जरूर मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या वो कांटेक्ट में आएंगे? तो कहूंगी नहीं, कांटेक्ट में नहीं आएंगे। लेकिन यस, आपको अपनी जिंदगी में बहुत मिस करते हुए आपके पार्टनर नजर आएंगे, आपके लिए बहुत इमोशनल होते हुए, लव फील करते हुए नजर आएंगे। लेट्स सी गाइडेंस क्या है जेमिनी राशि वालों के लिए इस वीक की। मई 27 से 2 जून तक मुझे बताएं गाइडेंस क्या है जेमिनी राशि वालों के लिए। पेज ऑफ कप्स, दी हर्मिट। खुद को अकेला फील करना बंद कर दो, ठीक है? सबसे ज्यादा तो आप खुद को अकेला बहुत फील कर रहे हो, और ये मत करो, अपने आप को इतना अकेला फील मत कराओ, इतना नेगेटिव थॉट्स में मत लेके जाओ जितना आप कभी कभी अपने आप को बिना वजह विक्टिम बना लेते हो। आप बिना वजह के ड्रामे में फंस रहे हो, ठीक है? जो पिक्चरों में होता है ना, रोने वाले सॉन्ग्स दिखाते हैं, वैसे तरीके के बोलते हैं ना, मोड में जा रहे हो। ऐसे मत करो, आप नॉर्मल रहो अपनी लाइफ में। जैसे कि आपका हफ्ता है वैसे भी मेरे को दिख रहा है आप एक्साइटेड हो, बट कहीं ना कहीं आप अंदर अंदर ऐसा महसूस कर रहे हो कि आपकी लाइफ जैसे खाली है, इसका कोई पर्पस नहीं है, इस तरीके से आप सोच रहे हो। ये मत सोचा करो। ओवरऑल पेज ऑफ कप्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप जो है डे ड्रीमिंग कम करो, रियलिटी में प्रेजेंट क्षण में आपको ज्यादा फोकस करना है। प्लस आपको कोई सॉरी बोल रहा है तो उस सॉरी को एक्सेप्ट करना सीखो। अगर आपको लगता है आपसे गलती हुई है तो सॉरी बोलना सीखो, ठीक है? बेसिकली सॉरी इज इंपॉर्टेंट। अगर किसी के लिए आपको लगता है कि सॉरी बोलने से आप छोटे तो नहीं हो जाओगे, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मुझसे मिस्टेक हुई हो तो एक सॉरी जरूर बोलो। और अगर आपको लग रहा है कि सामने वाले से कोई गलती हुई हो, सॉरी बोल रहा है, तो उसे माफ करना सीखो, उस चीज को ड्रैग मत करो, ठीक है? अब ये शायद आपके पार्टनर के सेंस में ही आया है, शायद ये आपके पार्टनर के रीजन से ही है। हो सकता है आप उन्हें फॉरगिव नहीं कर पा रहे, किसी गलती को माफ नहीं कर पा रहे, तो आंखें बंद करके उनको जो है ना माफ करें और अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, ठीक है? सो ये थी ओवरऑल आप लोगों की रीडिंग जेमिनी राशि वालों। अगर रीडिंग पसंद आई, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम। अब बारी है कर्क राशि वालों की। देखेंगे कर्क राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है फॉर दिस वीक। मैं 27 to 2 जून फॉर कर्क राशि, मुझे बताएं क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल। जस्टिस, 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ कप्स। कर्क राशि वालों, आप लोगों की एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते आप बहुत ज्यादा संघर्ष से गुजरते नजर आ रहे हैं। बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेशंस है, संघर्ष है, स्ट्रगल्स हैं। कुछ चीजें आपके लिए डिले भी होंगी, थकान से भरी आपकी इस हफ्ते आप थोड़े से थके हुए भी नजर आ रहे हो, थकान से भरे हुए नजर आ रहे हो। ये थकान बहुत ज्यादा काम करने की भी है और बहुत ज्यादा लोगों का भार उठाने की भी है। बहुत ज्यादा लोगों का आपने भार उठाकर रखा हुआ है, परेशान है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का जिम्मा आपने पूरा ले रखा है। फैमिली को भी मुझे खुश रखना है, पर ये दोस्तों को भी मुझे खुश रखना है, बोलते ना बॉस को भी इम्प्रेस करना है। सब जगह आप भाग रहे हैं, तो थोड़ा सा रिलैक्स होने की जरूरत है, ओके? यहाँ पर क्लियरली लग रहा है कि आपके बैगेज होने की वजह से आप इरिटेट हो रहे हैं। इस हफ्ते आपके लिए थकान है, इमोशनल स्ट्रेस है, हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, किसी से भी प्यार न करने की एक दिक्कत दिख रही है। ना किसी पे प्यार कर पा रहे हैं, ना किसी पे भरोसा कर पा रहे हैं। दिल बहुत बुरी तरह से बुझा बुझा सा, टूटा टूटा सा दिखाई दे रहा है आपका। इस हफ्ते आपको खुद से बहुत प्यार करना चाहिए, बट आप जो है कहीं ना कहीं चीजों में लव ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं। आप अंदर ही अंदर बहुत डैमेज्ड हैं। इस हफ्ते अगर आपके कोई लीगल मैटर्स हैं तो उसमें आपको आपके फेवर में केस होता हुआ नजर नहीं आएगा। कहीं ना कहीं उससे आपको दुख हो सकता है। मनचाही जॉब अगर आप ढूंढ रहे हैं तो मिड वीक में आप ट्राई करें। मिड वीक में आपके लिए चीजें ठीक हो सकती हैं। अगर मैं बताऊं आपके बिजनेस और आपके करंट जॉब में समय कैसा रहेगा, तो चीजें थोड़ी सी ठीक ठाक ही है। ऐसा लग रहा है आप सरदर्द बहुत पाल रहे हैं, लेकिन इतना ज्यादा आपको उसमें से रिटर्न्स आते हुए नजर नहीं आ रहे। इस हफ्ते कोई भी बड़ा जोखिम उठाना, रिस्क लेना आपके लिए सही नहीं रहेगा। अगर कोई बहुत बड़े निवेश करने जा रहे हैं तो मैं कहूंगी अवॉइड करें। आगे टाइम के लिए सही समय का इंतजार करें, या किसी को कंसल्ट कराने के बाद ही आप अप्रोच करें। मतलब किसी को कंसल्ट कराने के बाद ही आप आगे इनिशिएट करें। यहाँ पर जो एनर्जी मुझे दिख रही है कि मिड वीक से फिर भी आप थोड़ा बेटर हो जाएंगे। हालांकि मुझे इतने बेटर नहीं दिख रहे, मुझे से दिख रहा है कि हफ्ते के 1 या 2 दिन आप नॉर्मल हैं, बट बाकी टाइम पे आप बहुत सैड हैं, थके हुए हैं, एग्जॉस्टेड हैं। ऐसी एनर्जी ज्यादा है।
इस हफ्ते कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जो है अपनी लाइफ में सबको खुश रखने के चक्कर में कहीं ना कहीं खुद को पीछे छोड़ रहे हैं, सबके साथ रहने के चक्कर में, सबके साथ चलने के चक्कर में ज्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हैं। इस हफ्ते हो सकता है आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे, कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसकी वजह से भी आप बहुत थकान महसूस करेंगे। आपके लिए मुझे ये वीक में थोड़ी सी एग्जॉशन और थकान ज्यादा दिख रही है, बॉडी में पेन दिखाई दे रहा है, एसिडिटी रिलेटेड दिक्कत भी आ सकती है। यदि कुछ तो अच्छा बोल दो यार, कार्ड्स जैसे होते हैं मैं वैसे ही प्रेडिक्शन देती हूँ। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि इस हफ्ते आपको अपने आप से ज्यादा प्यार करने की जरूरत है, लोगों में प्यार ढूंढने की जरूरत है, पर वो चीजें कहीं ना कहीं आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं, इसी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। जो सिंगल हैं वो कहीं ना कहीं अकेलेपन को फेस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है अकेलेपन उनको बहुत अंदर ही अंदर तकलीफ दे रहा है। जितने रिश्ते आप देख रहे हैं, जिस भी रिश्ते में बात चल रही है, वहां पे कोई ना कोई कलेश या प्रॉब्लम्स आ रही है, जिससे और दुख हो रहा है। कहीं बात कहीं चल रही थी तो वहां पर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से आप और अपसेट हो रहे हैं। यहाँ पर क्लियरली अगर मैं कहूँ तो ये वीक आपके लिए इमोशनली अच्छा नहीं है। पूजा पाठ पे ज्यादा ध्यान देना है, कोई भी अपने मन चाहे मंत्र जो आपको अट्रैक्ट करते हैं उन मंत्रों का जाप ज्यादा करना चाहिए। इस वीक आपको थोड़ा सा अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, पॉजिटिव चीजें देखनी चाहिए, जिससे आप बेहतर महसूस कर सकें। ठीक है, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करें, आपको अच्छा महसूस हो सकता है। थोड़ा सा आप जो है उनके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे तो आप बेटर फील करेंगे। ओके, इस हफ्ते स्टूडेंट्स के लिए भी कहूंगी कि स्टूडेंट्स के लिए मिड वीक बहुत अच्छा है, बट ओवरऑल अगर रिजल्ट आने वाले हैं तो रिजल्ट उस हिसाब से नहीं आएंगे जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो अब देख लेते हैं आप लोगों के लिए आपकी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। घर पर परिवार की अगर मैं बात करूं तो घर परिवार में आप बहुत ज्यादा लोगों का बर्डन उठाते हुए ज्यादा दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि लोग आपको इतना अप्रिशिएट नहीं कर रहे जितना आप उनके पीछे रहकर बहुत ज्यादा कंधों पर बोझ लेकर चल रहे हैं। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। ओके, लेट्स सी आपकी लव लाइफ में जो नो कांटेक्ट वाले हैं उन लोगों के लिए देख रही हूँ, उसमें क्या एक्सपेक्टेड है। मई 27 से 2 जून तक कर्क राशि वालों की लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपकी लाइफ में अगर लव लाइफ में आप बहुत लंबे समय से नो कांटेक्ट में हैं तो चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि इस हफ्ते आप किसी नए व्यक्ति को डेट करेंगे, किसी नए व्यक्ति की तरफ आप देखते हुए इंटरेस्ट लेते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आप जो है मुझे क्लियरली दिख रहा है किसी थर्ड पर्सन की तरफ देखते हुए, इनिशिएट करते हुए, हो सकता है आपको किसी थर्ड पर्सन की शादी का ऑफर आ रहा है। ठीक है, ऐसे चांसेस है जो नो कॉन्टैक्ट में है उनकी बात कर रही हो शादी के लिए, या तो आप किसी नए पर्सन से मिल रहे हैं या किसी नए पर्सन की शादी का ऑफर आ रहा है, जिसकी वजह से आप इमोशनली बहुत लो फील कर रहे हैं, बिकॉज आप रेडी नहीं हैं, आप नए रिश्ते के लिए रेडी नहीं हैं, आप अंदर ही अंदर बहुत पेन में हैं। बट ऐसे में आप जो है इस रिश्ते को देख रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि शायद यही राइट है। मूवमेंट तो ले रहे हैं आप आगे, लेकिन अंदर ही अंदर आप बहुत लॉस्ट है, बहुत ज्यादा है, आप रेडी नहीं है अंदर से। लेकिन यस, कोई तीसरे व्यक्ति का रिश्ता आपको आ सकता है इस वीक के एंड में। क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आपकी बात कहीं आगे बढ़ सकती है। ये नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए कह रही हूँ। अगर ओवरऑल मैं सिंगल्स को देखूँ तो सिंगल्स थोड़े से डिस्टर्ब ज्यादा दिख रहे हैं मुझे, बट जो लोग नो कॉन्टैक्ट में वो क्लियरली दिख रहा है, जो एक्स वैक्स के चक्कर से निकले हैं, क्लियरली दिख रहा है उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी होगी, लेकिन क्लियरली दिख रहा है कि आप हाँ तो बोल रहे हैं पर अंदर से आप बहुत दुखी हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या होगी इनके लिए। कर्क राशि वालों के पार्टनर क्या फील करेंगे मैं 27 से 2 जून तक। हीरोपेंट, 10 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए, अब देखो यार ये चीज ना मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा। कर्क राशि वालों आप में से काफी लोगों के लिए ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर की ही शादी है इस हफ्ते, ऐसी पॉसिबिलिटी है जिससे आप डैमेज हो रहे हैं, बिकॉज ये थर्ड पार्टी जो थर्ड पर्सन में आपकी लाइफ में एंटर होते हुए देख रहे हो, ये पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर कहीं और शादी कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं। पर आप में से बहुत लोगों के लिए आप खुद नए रिश्ते की तरफ जा रहे हैं, जिससे आप इमोशनली होते हैं। ठीक है, 2 अलग अलग चीजें मुझे दिखी हैं तो मैंने आपके सामने शेयर की हैं। बहुत लोगों के लिए आपके पार्टनर मैरिड हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर के अराउंड मुझे मैरिज होती हुई दिख रही है। क्लियरली मैरिज और एनर्जी फैमिली ओरिएंटेड दिख रही है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे तो आप थर्ड पार्टी से बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर अपने फैमिली पे, अपने मैरिटल लाइफ पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, और वो वहां पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, वहां खुश हैं, हैप्पी हैं, और ये कहीं ना कहीं आपको डीपली हर्ट कर रहा है। आपको लग रहा है कि ये चीजें कहीं ना कहीं मेस्डअप हो गई हैं, ये अच्छी बात आपको फील नहीं हो रही। हालांकि आपके पार्टनर को आपकी याद जरूर आ रही है, बट आपके पार्टनर आपके साथ पूरी तरह लॉयल नहीं है, जेन्युइन नहीं है, मैनिपुलेट कर रहे हैं आपको। क्लियरली दिख रहा है कि मैनिपुलेशन आपके पार्टनर की तरफ से ज्यादा है, और ये चीजें आप समझ पा रहे हैं, इसलिए आप बहुत दुखी हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं। उनके बिहेवियर से, उनके एक्ट से, उनके खुश रहने से आप कहीं ना कहीं हर्ट जरूर हो रहे हैं। यूनिवर्स मुझे पता है कि इस हफ्ते
नो कांटेक्ट से कांटेक्ट की स्थिति बन रही है क्या? कर्क राशि वालों के लिए नो कांटेक्ट से कांटेक्ट की स्थिति बनेगी मई 27 से जून 2 तक। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, नहीं, नो कांटेक्ट से कांटेक्ट की स्थिति नहीं बनेगी। उल्टा आप लोग दोनों में बहुत गहरा गैप आता हुआ नजर आ रहा है इस वीक आप दोनों में दूरियां बढ़ रही हैं। उसका रीजन है आपके पार्टनर का छल कपट, झूठ, मैनिपुलेशन, और आपके लिए ये है कि आपको लग रहा है कि आप इतना एडजस्ट कर रहे हैं, इतना कॉम्प्रोमाइज किया, इतना प्यार किया, लेकिन सामने वाले ने आपके साथ क्या किया। कहीं ना कहीं आप बहुत डिस्टर्ब है, बट आपके पार्टनर चीटिंग मैनिपुलेशन से बाज नहीं आ रहे। आप लोग नो कांटेक्ट से कांटेक्ट की स्थिति में आते हुए इस हफ्ते मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। आपके पार्टनर आपको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन वो आपके लिए एफर्ट करने की जगह आपको मैन्युपुलेट कर रहे हैं, आपके साथ चाणक्य नीति चला रहे हैं, और कहीं ना कहीं यही चीज जानते हुए आप हर्ट हैं, बहुत ज्यादा हर्ट हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए, जैसे कि मैंने कहा, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, सिंगल हैं, तो आपकी शादी कहीं और फिक्स हो रही है, या तो आप शादी रिलेटेड बात कहीं कर रहे हैं, आगे बढ़ने वाले हैं, और यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि मजबूरी में आपको ये डिसीजन लेना पड़ रहा है क्योंकि आप खुश नहीं हैं। बट आपके पार्टनर जो है वो आपके साथ जेन्युइन नहीं है, वो आपको झूठ बोलते हुए, आपको स्टॉक करते हुए, आपके पीछे लगे हुए हैं, लेकिन आपके साथ सच्चाई से नहीं चल रहे, लॉयल नहीं है। ठीक है, मैरिड हैं अगर आप लोग दोनों, तो चांसेस है आपके पार्टनर आपके साथ जेन्युइन नहीं है, लॉयल नहीं है, और आप बहुत हर्ट हैं। उनके लिए कॉम्प्रोमाइज करके भी आप खुश नहीं हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि इतना मैंने किया, उसके बाद भी ये सामने वाला व्यक्ति मेरे साथ कैसा कर रहा है या कैसा कर रही है। इस तरीके की एनर्जी है। इस हफ्ते की एडवाइस क्या है? एस ऑफ कप्स रिप्रेजेंट करता है सेल्फ लव। प्लीज फोकस मोर एंड मोर ऑन योर सेल्फ। हाइड्रेट रखो, खुद को ढेर सारा पानी पिलाओ, खुद को टाइम दो। इफ यू आर नॉट रेडी, अगर अभी आप रेडी नहीं हो, कोई जरूरत नहीं है पुश करके अपनी जिंदगी को आगे ले जाने की। आराम से जाओ, पुश करके आप हैप्पीएस्ट फील नहीं करने वाले, आराम से आप आगे जाओ, जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। ओके, आप ऐसे मत फील करो कि नहीं, लोगों का बैगेज उठाकर मुझे चलना है। जब तक आप रेडी नहीं हो, आप कोई डिसीजन मत लो। और आपको लग रहा है कि आप इमोशनली डिस्टर्ब हो, आप थोड़ा सा अपने आप को वो चीजें करवाओ जो चीजें आपको अच्छी लग रही है। लोगों के हिसाब से जीना बंद करो, अपने लिए जीना शुरू करो। ठीक है, सो दिस इज इट कर्क राशि वालों। आप लोगों के लिए सच में मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, बट मैं चाहती हूँ कि अब आप स्ट्रिक्टली थोड़ा अपने आप पे काम करें, दूसरों के बारे में सोचना बंद करें। ठीक है, सो दिस इज इट। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें। अब बारी है सिंह राशि वालों की। देख लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए इस हफ्ते क्या एक्सपेक्टेड है मई 27 से 2 जून तक। मई 27 से 2 जून तक सिंह राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है? एट ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स। बीता समय आपको बहुत ज्यादा याद आ रहा है। पिछले कुछ लंबे टाइम से आप पीछे वाले समय पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। पीछे किसी व्यक्ति ने आपको बहुत प्यार दिया, या तो पीछे छूटा हुआ कोई दोस्त जो आपको बहुत याद आ रहा है। इस हफ्ते आप ख्यालों में खोए हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं। अंदर ही अंदर आप टूटे हुए हैं, अकेले हैं, खालीपन से गुजर रहे हैं, देर रात अकेले रोते हुए सोते हैं, लेकिन किसी को भी इस चीज की भनक तक नहीं पड़ने देते। बहुत नॉर्मल पेश आते हैं, बहुत ही नॉर्मल जिंदगी को जी रहे हैं। इस हफ्ते आपकी एनर्जी में, स्पेशली अगर आप सिंगल हैं, तो कोई नए व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। कोई आपकी तरफ इंटरेस्ट ले सकता है, या कोई आपसे प्यार कर सकता है। लेकिन आपकी एनर्जी ऐसा है कि अब आप किसी पे भरोसा नहीं कर पा रहे। आपका दिल बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है। आप किसी पे भी विश्वास करके उस इंसान के साथ आगे बढ़ना आपके लिए आसान नहीं है, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि नई अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ तो रही हैं, पर उस नई अपॉर्चुनिटी से आप खुश नहीं हैं। आप कहीं ना कहीं पीछे मुड़ रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मेरी जिंदगी में जो पहले हुआ, क्या वो वापस हो जाएगा, क्या वापस चीजें गलत हो जाएंगी। कहीं ना कहीं आप बहुत दुख में हैं, और आपके दुख की हालत अगर मैं कहूँ तो कुछ ऐसी है जहां पर मुझे तक बहुत आपके लिए इमोशनली बहुत लो फील हो रहा है। कर्क राशि वालों के लिए भी मेरे सामने रीडिंग अच्छी नहीं आई है, और लियो राशि वालों का भी जो मैं हाल देख रही हूँ, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है आप बहुत लो फील कर रहे हैं। इस हफ्ते आप कहीं ना कहीं ख्याली दुनिया में पीछे कुछ खोया हुआ, पीछे कुछ छूटा हुआ वक्त को आप ज्यादा याद करते नजर आ रहे हैं। इस हफ्ते आपकी एनर्जी बहुत लोवेस्ट एनर्जी में है। काम की बात करूं, काम बहुत अच्छा जा रहा है। काम में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही। आप अपना काम समय पे पूरा कर रहे हैं। बिजनेस पे भी आपका ध्यान है, लेकिन अंदर से मन की हताशा जो है वो मुझे ज्यादा दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप स्टक फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है आपकी जिंदगी में सब अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप कहीं अपनी जिंदगी में एक जगह थम से गए हैं। आपकी जिंदगी में कोई मूवमेंट नहीं हो रही। इस हफ्ते आपके लिए मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप जो है रात को नींद की प्रॉब्लम से गुजर सकते हैं, या बॉडी में थकान की प्रॉब्लम रह सकती है। ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जहां पर आप थोड़ा सा
आराम करने की एनर्जी में ज्यादा दिख रहे हैं, आराम ज्यादा करेंगे इस हफ्ते। मैं कहूँगी आराम करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आप ठीक नहीं है, आपको अंदर से बहुत लो फील हो रहा है, तो टेक योर टाइम, कुछ अच्छी पिक्चरें देखें, अपने आप के साथ ऐसे बैठें, अपने आप को प्रेशराइज मत करें कि नहीं मुझे आज बहुत काम करना है। इस हफ्ते आपके लव वंस जो हैं, आपके आसपास जो आपके अपने हैं, वो आपको सपोर्ट बहुत करेंगे, प्यार बहुत देंगे, आपको समझने की कोशिश करेंगे। आपके परिवार वाले आपको कहीं ना कहीं देखकर ही आइडिया ले लेंगे कि आप अंदर से कैसा महसूस कर रहे हैं। हालांकि कोई आपको चीजें याद दिलाकर या ऐसा कुछ फील नहीं कराएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर के तकलीफ को लोग आसपास देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। आपके लिए क्लियरली मुझे दिख रहा है कि इस वीक आपको सपोर्ट और प्यार तो बहुत मिलेगा, और कोई नए व्यक्ति भी आपके अंदर इंटरेस्ट लेगा, और कहीं ना कहीं चीजें ठीक मतलब लाइक उस लेवल पे आपको प्यार के लेवल पे दिखेगा, लेकिन आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा कम ही है लोगों को लेकर। सिंगल है तो सोलमेट जरूर मिलेगा, कहीं ना कहीं इस हफ्ते सोलमेट मिलेगा, पर आप रेडी नहीं है, ऐसा लग रहा है इमोशनली अभी रेडी नहीं है किसी भी चीज के लिए। और सिमिलरली अगर मैं कहूँ कहीं शादी की बात चल रही है, तब भी आप बहुत कंफ्यूज हैं अपनी जिंदगी में, सिचुएशंस को पीछे देखकर आप अपने आगे का फैसला नहीं कर पा रहे। पीछे से मेरा मतलब ये दिख रहा है कि हो सकता है आप अपने माता पिता को लेकर कंसर्न है, या आपके कंसर्न है कि पता नहीं उनके साथ कैसा निभेगा, इसलिए इमोशनली थोड़ा सा आप वीक फील कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ता अच्छा है, स्टूडेंट्स को स्पेशली किसी की मदद मिलेगी, जिसकी वजह से उनके कार्य और उनके एग्जाम्स और उनके टेस्ट में उनको सफलता मिलेगी। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप अपने करियर को लेकर बहुत कंफ्यूज रहेंगे कि कौन सा आपको जो है फील्ड चुनना है। फील्ड चुनने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स जो कॉलेज में जा रहे हैं, उनके लिए मुझे करियर का डिसीजन लेने को कहीं ना कहीं कंफ्यूजन दिख रही है। आर्ट्स में जाएं, साइंस चुने, या कौन सा सब्जेक्ट उठाएं, ये कंफ्यूजन जरूर देखने को मिल सकती है। आपके लिए इस हफ्ते डे ड्रीमिंग की एनर्जी ज्यादा है, पुराने बीते पल में आप ज्यादा खोए हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल मैं कहूँ तो चीजें फाइनेंशियली तो ठीक है, लेकिन अगर कहूँ तो इमोशनली आप थोड़े से लो एनर्जी में है। ठीक है, लेट्स सी जो लोग नो कांटेक्ट वालों सिचुएशन में हैं, उनके लिए देखते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड है इस वीक मई 27 से 2 जून तक। नो कांटेक्ट वाले जो सिंह राशि में हैं, सिंह राशि जो नो कांटेक्ट में, बताएं उनकी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। जजमेंट। जो लोग मैरिड है ना, मैं उनके लिए बता दूं, आपके पार्टनर आपको समझने की कोशिश करेंगे, हालांकि आप उनकी कोई की गई गलतियों को माफ करने में थोड़ा सा मुश्किल महसूस करेंगे। ठीक है, वो मैं नॉर्मल मैरिड लोगों के लिए बोल रही हूँ जो कांटेक्ट नहीं है। ठीक है, नो कांटेक्ट वालों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप सब भगवान पर छोड़ चुके हैं, आपने सब भगवान पर छोड़ दिया है। अब आप जो है उस चीज को लेकर लाइक कोई इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते, ना आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर वापस आ जाए, ना आप चाहते हैं कि आप इनिशिएट करें, बस आपने सब भगवान पे छोड़ दिया, जो होना है सो होना है, इस तरीके की एनर्जी। आप बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि शायद वो रिश्ता आपके लिए बना ही नहीं था, शायद चीजें ठीक होनी ही नहीं थी। लाइक आप कहीं ना कहीं गिव अप करने की एनर्जी में ज्यादा हो, मुझे दिख रहा है कि आपने गिव अप कर दिया, आपने लव में गिव अप किया इस हफ्ते। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले लव में गिव अप कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि बस अब भगवान पे सब छोड़कर ऐसा सोचा है कि चलो होना है होगा, होगा नहीं होना है। और मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके अंदर होना है वाली भी एनर्जी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप होना है भी नहीं सोच रहे हो। आप मतलब ऐसा नहीं सोच रहे हो कि वो मुझे मिल जाए या वो वापस आ जाए, आप बस ऐसे सोच रहे हो कि ठीक है यार, अगर भगवान ने मेरे को अकेला सोचा है रखने के लिए, तो मैं अकेले ही खुश हूँ। अगर भगवान ने कोई और प्लान लिया है तो मैं उसमें ही खुश हूँ। मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि आप उस रिश्ते को लेकर ज्यादा सोच रहे हैं। हाँ, मतलब स्टक जरूर उसी के रिश्ते की वजह से हैं, लेकिन आप मांग नहीं रहे भगवान से उस रिश्ते को। यूनिवर्स मुझे बताएं कि पार्टनर की फीलिंग्स क्या होंगी, लियो राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स। लियो राशि वाले जो हैं उनके पार्टनर की फीलिंग्स मई 27 से 2 जून तक क्या होगी उनके लिए। दी सन, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर आई मी माई सेल्फ वाली एनर्जी में ज्यादा है, वो खुद में बहुत खुश हैं, संतुष्ट है, अपनी जिंदगी को बहुत भरपूर तरीके से जी रहे हैं। इसमें मुझे कोई और व्यक्ति की एनर्जी नहीं दिखाई दे रही। ऐसा नहीं लग रहा है कि फ्लर्ट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, किसी के साथ डेटिंग कर रहे हैं, या आपके अलावा किसी और को पसंद किया, नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है वो अपने आप में बहुत खुश है, अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जी रहे हैं, अपनी शर्तों पर जी रहे हैं, जैसे चाहिए वैसे घूम रहे हैं, अपने आप को समय देते हैं। इस समय उनको आसपास किसी के भी होने की इच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर पूरी तरह बदल चुके हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि आपको, आपके पार्टनर को ये लगता है कि जो भी चीजें थी अब वो खत्म हो चुकी है, उस चीज के बारे में सोचना बेकार है, यानी कि इस रिश्ते के बारे में ज्यादा कंसर्न रहना बेकार ही है, बेवकूफी ही है। इससे बेहतर आगे बढ़ जाना है, वो अपनी जिंदगी में न्यू बिगनिंग और अपने आप पे फोकस करते हुए सेल्फ ऑब्सेस्ड, आई मी माई सेल्फ की एनर्जी में ज्यादा है कहीं ना कहीं। और आप भी कहीं ना कहीं प्रयास करते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे। क्या इस हफ्ते नो कॉन्टैक्ट वाले कॉन्टैक्ट स्थिति में आएंगे मई 27 से 2 जून तक? क्या लियो राशि वाले जो नो कॉन्टैक्ट में है वो कॉन्टैक्ट की स्थिति में आएंगे? नो।
नो, उल्टा इमोशनली आप पूरा ब्लॉक क्रिएट कर रहे हो। क्लियरली आप जो है ऐसी एनर्जी में हो जहां पर आप नो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग ले चुके हो। अब आप ऐसे भी हो गए हो, कहीं हद तक कुछ लोगों के लिए ऐसा हुआ है कि आप में से कई लोग ऐसे हो चुके हैं जहां पर आपने डिसीजन लिया है कि अब ये व्यक्ति आ भी गए तब भी आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी दिख रही कि इनके आने पे भी आप कोई एक्सेप्टेंस नहीं देने वाले। आपका मन टूट चुका है इनको इनकी वजह से। और कहीं ना कहीं ऑन दी अदर हैंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ को लेकर अब नहीं जानते कि आगे क्या होगा, पर आपने सब भगवान पे छोड़ दिया। ओवरऑल गाइडेंस क्या है इस हफ्ते? आप थोड़ा सा पुराने बीते कल से थोड़ा बाहर निकल के प्रेजेंट सिचुएशन में फोकस करो। आप अपने बीते कल में ज्यादा घुस गए हो। बीते कल को आप वापस बदल नहीं सकते। रोने वाले गाने सुनने की जरूरत नहीं, अच्छी अच्छी चीजें देखने की जरूरत है। लाइफ को खुश रखो, हैप्पी रखो। बीते कल में कुछ नहीं रखा। समय आज है और आने वाले समय पे ज्यादा फोकस करो, ठीक है, बीते कल पे नहीं। सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग। लियो राशि वालों, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ढेर सारा प्यार देना, ठीक है। अभी बारी है कन्या राशि वालों की। देखेंगे कन्या राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है इस हफ्ते। मई 27 से 2 जून मुझे बताएं कन्या राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल। Nine of Swords, Lovers, Tower, Knight of Wands, 4 of Cups, Sun. ओके, कन्या राशि वाले कहीं ना कहीं इस हफ्ते ऐसी एनर्जी में आएंगे जहां पे वो खुद से प्यार करना सीखेंगे। आई मीन माई सेल्फ की एनर्जी में आप ज्यादा नजर आ रहे हैं इस हफ्ते। आप अपने जीवन में खुद को लेकर बहुत ज्यादा लवेबल होते नजर आ रहे हैं। रीजन, बहुत ज्यादा पेन आपने ऑलरेडी सह लिया है अपनी लाइफ में, बहुत ज्यादा संघर्ष और स्ट्रगल झेल लिया है। इस हफ्ते आप रो तो रहे हैं, कहीं ना कहीं दिख रहा है हाफ हफ्ते तक, आधा हफ्ता जो अगर मैं देख रही हूँ तो उसमें आप रो रहे हैं, परेशान हैं, अपसेट हैं अपनी लाइफ में। पीछे छूटे कुछ रिश्तों को लेकर, कोई सेपरेशन को लेकर आप बहुत अपसेट हैं, या अपने रिश्ते में किसी तरीके के पेन को लेकर आप बहुत अपसेट हैं। लाइक ऐसा लग रहा है कि किसी कार्मिक एनर्जी से आपने सामना किया है जिससे आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं, एंजाइटी है, एग्जॉशन है। लेकिन हफ्ते के एंड तक आप ऐसे हो जाएंगे जब आप डिसाइड कर लेंगे कि ठीक है, अब मुझे मेरी जिंदगी को अपने लिए जीना है, दूसरों के लिए नहीं। इस हफ्ते की एनर्जी में क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आपको अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। आप लेजी भी बहुत फील करेंगे इस वीक, आप बहुत लेजी फील करेंगे। आपको अपनी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स और कंप्लेंट्स पे मैं ज्यादा फोकस करते हुए देख रही हूँ। मुझे दिख रहा है कि आप कंप्लेंट्स पे ज्यादा फोकस करेंगे, प्रॉब्लम्स पे ज्यादा फोकस करेंगे। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कितनी सारी चीजें हैं जो गलत हुई और ये गलतियां आपने होने दी। लाइक अपने आप को ही बहुत सारा चीजों के लिए आप ब्लेम करते हुए नजर आ रहे हैं इस हफ्ते। कुछ सिंगल्स अगर जिनकी कहीं बात चल रही थी वहां पर बात किसी तरीके से कैंसिल होगी या कोई प्रॉब्लम आएगी जिसकी वजह से भी आप बहुत अपसेट फील करेंगे। आपको लगेगा कि यार वहां से भी बात बन नहीं पाई, फिर बाद में एट द एंड आप सोचेंगे कि वैसे भी वो रिश्ता ठीक नहीं था। इस तरीके की एनर्जी है। अगर आपके कोई क्रश है तो क्रश के किसी तरीके की एक्टिविटी का आपको पता चल जाएगा। एक्टिविटी यानी कि उनकी कोई प्लेयर एनर्जी का आपको पता चल जाएगा। ऐसी एनर्जी भी बन रही है। लाइक बेसिकली धोखा या सेपरेशन या किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं कहेंगे, ऐसा कहेंगे कि सच में कोई प्रॉब्लम है जो सामने आएगी जिसकी वजह से आप थोड़ा सा हर्ट हो रहे हैं। और ये ऑलरेडी आपके लिए लास्ट वीक प्रॉब्लम, मतलब लास्ट वीक ही आपके सामने कोई सच्चाई आ चुकी है जिसके बारे में आपको और क्लैरिटी इस वीक मिलेगी। इस वीक आप बहुत अकेला महसूस करेंगे, लोनली फील करेंगे, बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, लेजी हैं, लाइफ को जीने का कोई पर्पस दिख ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी में। बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में चीज़ें गलत ही हुई हैं। बट एंड ऑफ द वीक आप काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए, अपने आप को वापस से पहले जैसे रिचार्ज करते हुए, बैटरी को चार्ज करके वापस अपनी ज़िंदगी को अपने हाथ में संभालते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें बिजनेस की और आपके जॉब की, फाइनेंसेस की, तो फाइनेंसेस पे आप इस हफ्ते इतना फोकस नहीं है। जॉब जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। बिजनेस पे मुझे आप इतने ज्यादा फोकस नजर नहीं आ रहे। कुछ अच्छे ऑफर्स मिल सकते हैं पर आप उन अच्छे ऑफर्स को रिजेक्ट करेंगे। जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं वो अच्छी जॉब के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें और इंतजार करना पड़ेगा। अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल तो सकती है पर आप किसी तरीके से ऐसा लग रहा है कि उस जॉब के ऑफर में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीक हो सकता है कि आपको एक बेहतर ऑफर आ जाए, इस वीक नहीं। इस वीक आपको ट्रैवल ज्यादा करने की जरूरत है क्योंकि कहीं ना कहीं दिख रहा है गाइडेंस में कि आपको थोड़ा ट्रैवल करने की जरूरत है, लॉन्ग ड्राइव्स पे जाने की जरूरत है, अपने आप में ज्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत है। क्लियरली दिख रहा है कि इस हफ्ते आपको एंजॉय ज्यादा करना चाहिए लेकिन आप बहुत ज्यादा खुद को मायूसी की एनर्जी में ले गए हैं। कहीं ना कहीं आप अकेला फील कर रहे हैं, सेलिब्रेट नहीं कर रहे। अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करो। वट एवर यू हैव, जो भी आपके पास है आप उस चीज को लेकर ग्रेटफुल और ग्रेटिट्यूड महसूस करो। जो नहीं है उसके बारे में सोचकर या जो नहीं मिला उसके बारे में सोचकर दुख मत मनाओ, ठीक है। बेहतर सोचने की कोशिश करो। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता अच्छा नहीं है। आपका ध्यान कहीं और भटका रहेगा इसलिए फोकस नहीं है स्टडी में। एग्जाम्स के अगर रिजल्ट आ रहे हैं तो इस वीक आपको
अपने रिजल्ट अच्छे नहीं लगेंगे, आपको लगेगा कि यार और अच्छे आ सकते थे रिजल्ट बहुत कम आए हैं। तो ये एनर्जी ज़रूर दिख रही है। घर में जो जो लोग मैरिड लोग हैं उन लोगों के लिए कहूँगी कि मैरिड लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ रोमांटिक होना चाहते हैं, पर आपके पार्टनर जो है पहले जैसे नहीं रहे, या वो उतना ध्यान या उतनी अटेंटिव नहीं हो रहे, जिससे कहीं ना कहीं आपको दुख हो रहा है। वो फोकस नहीं कर रहे हैं आपके ऊपर, टाइम नहीं दे रहे, या आपको जो आपकी नीड्स हैं वो पूरी नहीं कर पा रहे, जिससे आपको बहुत खाली महसूस हो रहा है। इस तरीके की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। लेट्स सी आप लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या एक्सपेक्टेड है कन्या राशि वालों के लिए। ये कंटिन्यू ना 3 रीडिंग्स ऐसी हुई हैं जो थोड़ी सी लोएस्ट फॉर्म में गई हैं अभी तक। कर्क राशि वालों की, लियो राशि और कन्या की, तीनों की लाइन में रीडिंग्स अच्छी नहीं गई है। ना कर्क वालों की अच्छी है, ना लियो की, और अभी कन्या की भी थोड़ी सी मुझे लोएस्ट ही दिख रही है। सो लेट्स सी नो कॉन्टैक्ट। कभी कभी कोई हफ्ते होते हैं अप एंड डाउन होता है, इट्स ओके। आप उस चीज को अपने ऊपर हावी मत करो, ओके। यूनिवर्स मुझे बताएं कन्या राशि वालों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मैं 27 से जून 2 तक क्या एक्सपेक्टेड है। पेज ऑफ पेंटिकल्स विथ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पार्टनर की तरफ से कोई धोखा और चीटिंग का एक्सपेक्टेशन है। क्लियरली दिख रहा है कि आपके दोनों के बीच में कोई तरीके की चीटिंग है जो आपके पार्टनर कर रहे हैं, जिसका सामना ही शायद इस हफ्ते आपको होगा, जिसके बारे में आपको पता चल जाएगा। आप अपने पार्टनर पे नजर बनाकर बैठे हुए हैं, किसी चीज की क्लैरिटी आपको बहुत समय से मिल नहीं रही थी, इस हफ्ते आपको मिल जाएगी। इस हफ्ते आपके सामने उनका कोई सत्य सामने आ जाएगा, जिसके वजह से ही आप बहुत ज्यादा हर्ट हैं, बहुत ज्यादा। आप उन्हें माफ नहीं कर पा रहे हैं, उनको लेकर माफ ना कर पाने की दिक्कत का एहसास है। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की फीलिंग्स इनके लिए क्या होंगी। मैं 27 से जून 2 तक वर्गो राशि वालों के पार्टनर क्या फील करेंगे। डेविल, यस यस यस, आपके पार्टनर कोई छल कपट, मैनिपुलेशन, कोई बैड एडिक्शन, कोई बहुत ही दुर्व्यवहार आपको लेकर करते नजर आ रहे हैं। आपके अलावा कहीं और हो सकता है इनका इंटरेस्ट, या अगर ऑलरेडी मैरिड है तो अपनी मैरिज में बहुत फोकस करेंगे। कहीं ना कहीं उनकी चांसेस बहुत लोगों के लिए है कि अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी कहीं मैरिड हैं और आपसे समझो झूठ बोल रहे हैं, कुछ केसेस में होता है ना कि आपके पास पार्टनर आपसे झूठ बोल रहे थे कि मेरी बीवी या मेरे हस्बैंड से मेरा वैसा कुछ सीन नहीं है, कुछ बात बनती नहीं या कुछ नहीं है, तो वो अचानक से आपको पता चलेगा कि वो प्रेग्नेंट है और उनकी लाइफ तो बहुत अच्छी जा रही थी, बस आपको कुछ गलत चीज़ें या जानकारी दी जा रही थी। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ से आप हर्ट हो सकते हैं। आपके पार्टनर का दुर्व्यवहार, जो चीज़ें गलत हैं वो मुझे दिखाई दे रही हैं, जो आपके सामने आ जाएंगे। आप स्टॉक करते हुए नजर आ रहे हैं, क्लियरली दिख रहा है कि स्टॉक करते करते आपके सामने कुछ ऐसे पन्ने खुलेंगे जो आपको बहुत हर्ट कर रहे हैं और आपको उनके सत्य को जानकर बहुत तकलीफ हो रही है। और आपके पार्टनर एक टॉक्सिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने गलत करी हैं, गलत व्यवहार है जिसके लिए वो गिल्टी फील नहीं कर रहे। और लिटरली नो कॉन्टैक्ट में मुझे कॉन्टैक्ट की स्थिति नहीं दिखाई दे रही। मुझे डेफिनेटली दिख रहा है कि कोई तीसरा व्यक्ति है जिसमें आपके पार्टनर का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, धोखा है, फरेब है, चीटिंग है। यूनिवर्स मुझे बताएं नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए, जो वर्गो राशि वाले नो कॉन्टैक्ट में हैं, क्या वो कॉन्टैक्ट में आएंगे 27 मई से 2 जून तक। 9 ऑफ पेंटिकल्स विद 6 ऑफ पेंटिकल्स। ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन अगर है तो वो कंटिन्यू रहेगी, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन है, बट ओवरऑल कहूँगी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन तो कंटिन्यूड ही है। कुछ लोगों के लिए ही, जो लोग थोड़ा बहुत समझो अभी 4-5 दिन पहले बात बंद हुई है या 15 दिन पहले बात हुई है, वो लोग कॉन्टैक्ट में हैं। उन लोगों की मुझे कोई इतनी परिस्थिति खराब नहीं दिख रही है। ऐसा दिख रहा है वो लोग बातचीत कर रहे हैं, बार बार बात हो रही है, फिर बंद हो रही है, फिर बात हो रही है, फिर बंद हो रही है। बातचीत बंद होने, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से आप लोगों के बीच में दिख रहा है। तीसरे व्यक्ति से ज्यादा मुझे आपके पार्टनर किसी चीज में गलत नजर आ रहे हैं। बेसिकली ऐसा लग रहा है कि वो छल कपट कर रहे हैं, क्योंकि तीसरा व्यक्ति उससे ज्यादा अवेयर नहीं है। ऐसा दिख रहा है उसको भी पता नहीं है कि क्या इतना आप लोगों के बीच में इश्यूज हैं। वो अपनी जिंदगी में अपने धुन में है, पर आपके पार्टनर आपके साथ झूठ, फरेब और गलत चीजें करते नजर आ रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट से ऑन एंड ऑफ वाली जो है वो ऑन एंड ऑफ वाले वापस कॉन्टैक्ट में आएंगे, लेकिन जो नो कॉन्टैक्ट में है वो अपने आप पे फोकस करने की डिसीजन लेंगे और वो अपने आप पे अब ध्यान देकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप अपने आप पे ध्यान देंगे। पैसों के लेन देन है इस हफ्ते, तो अवॉइड करना। अपने पार्टनर को किसी पैसों की हेल्प मत कर देना बाद में, नहीं तो आप परेशान हो सकते हैं। ठीक है, इस हफ्ते की बात कर रही हूँ। इस हफ्ते आप कोई पैसों के लेन देन मत करना, क्योंकि ऐसा होगा कि पैसे आप दे रहे हैं और बाद में पता चलेगा वो अपनी शादी पे ही वो पैसे लगा रहे हैं, तो आप हर्ट हो जाएंगे कहीं ना कहीं, ऐसा कुछ हो जाएगा। ओवरऑल गाइडेंस की अगर मैं बात करूँ, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, ड्राइव करें, ट्रैवल करें, घूमने फिरने जाएं, प्रेजेंट सिचुएशन में फोकस करें, ग्रैटिट्यूड फील करें, ग्रेटफुल रहें। अपनी लाइफ में इतने भी गिले शिकवे, नेगेटिव चीज़ों पर इतना नहीं सोचें और नहीं बोलें। ठीक है, सो इस हफ्ते अपने आप पे ज़्यादा फोकस करना। सो दिस इज इट कन्या राशि वालों। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप लोग चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।
सो अब बारी है लिब्रा राशि की। देखेंगे तुला राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है 27 मई से 2 जून तक। तुला राशि मई 27 टू 2 जून। The Wheel of Fortune, 7 of Pentacles, 8 of Pentacles, Chariot, 8 of Wands and bottom of the deck Page of Wands। एक नई शुरुआत तुला राशि वालों के लिए मुझे दिखाई दे रही है। कई हद तक मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई न्यू बिगनिंग होगी। ये न्यू बिगनिंग मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके अवतार में भी है, किसी तरीके के परिवर्तन आपकी पर्सनालिटी में भी है, आप में भी है, कुछ कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो रहा है, कोई नया काम भी शुरू करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये नए काम से बहुत लोगों के लिए मेरा मतलब ये है कि आप कोई नया जॉब ज्वाइन करेंगे, बहुत लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है। अगर आप ढूंढ रहे थे तो एक अच्छा काम आपको मिल सकता है इस वीक कोई गुड न्यूज भी आते हुए नजर आ रही है, कुछ अनएक्सपेक्टेड मैसेजेस भी आते हुए, कम्युनिकेशन भी आती हुई नजर आ रही है। जो लोग विदेश वगैरह जाने के लिए प्रयास कर रहे थे उनको भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। स्टूडेंट्स के लिए मुझे स्कॉलरशिप आते हुए दिखाई दे रही है अगर आप ट्राई कर रहे थे तो। ठीक है, ओवरऑल मैं कहूँ कि इस वीक में फाइनेंसेस को भी आपके लिए अपग्रेड होता हुआ देख पा रही हूँ। आपके लिए फाइनेंसेस में वृद्धि हो रही है। हालांकि उस वृद्धि से आप कुछ खास सेटिस्फाइड नहीं है, आप और मेहनत कर रहे हैं कि और ज्यादा पैसा बनाया जाए, और ज्यादा आपको फाइनेंसेस आए। रिटर्न्स पे आपका ज्यादा ध्यान है। ऐसा लग रहा है कि किसी तरीके के इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, जैसे प्रॉपर्टी पे या आप अपने किसी शेयर में ध्यान देकर बैठे हुए हैं, जिसमें आप ट्राई कर रहे हैं कि आप और लर्न करें और आप और ग्रो करें। इस हफ्ते आपका फोकस ज्यादा से ज्यादा फाइनेंसेस पे ही देखने को मिलेगा। फाइनेंसेस पे ज्यादा फोकस करेंगे, आप अपनी फिटनेस पे ज्यादा ध्यान देंगे। आपकी एनर्जी में प्रैक्टिकलिटी बहुत दिखाई दे रही है, इसलिए दिमाग से ज्यादा काम लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इमोशनली आप ज्यादा सोच नहीं रहे हैं। ठीक है, फ्लो के साथ हैं, खुश हैं, जो हैं जहां हैं वहां हैप्पीएस्ट नजर आ रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी समय अच्छा है, जॉब वालों के लिए भी समय मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। हालांकि जॉब वालों के लिए मैं ये नहीं कहूंगी कि प्रमोशन आ रहा है, बट यस कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी जरूर दिखाई दे रही है। बिजनेस में भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप मेहनत बहुत कर रहे हैं। ठीक है, मेहनत बहुत कर रहे हैं, आपके प्रयास में सफलता भी दिखाई दे रही है। मैं यहाँ पर इस हफ्ते आपको बहुत बिजी नजर देख पा रही हूँ कि ऐसा दिख रही हूँ कि बहुत बिजी हैं आप इस हफ्ते, बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड हैं पैसा बनाने में, करियर में बहुत ज्यादा आप जो है ऑक्यूपाइड नजर आ रहे हैं। फ्री नहीं दिखाई दे रहे, ऐसा नहीं लग रहा है कि रिलैक्स्ड है, फ्री है, नहीं। कुछ ना कुछ काम है आपके आसपास, कोई ना कोई भाग दौड़ मुझे नजर आ रही है। कुछ नए निवेश भी इस हफ्ते आप जरूर करने वाले हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ नए इन्वेस्टमेंट्स करेंगे ताकि आपको और अच्छे रिटर्न्स मिले। इस हफ्ते आपको कुछ एनलाइटमेंट्स भी होने वाली है। एनलाइटमेंट मतलब कुछ अच्छे आइडियाज ऐसे आ जाएंगे जिससे आपका कार्य और ज्यादा सफलतापूर्वक आपको आगे ले जाए। कुछ नई चीजों पे भी आप काम करते नजर आएंगे। नए काम मतलब आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसके साथ हो सकता है कि कुछ नई चीज को करने के बारे में सोचेंगे कि चलो इस प्रोडक्ट को ऐड किया जाए या इस कार्य को शुरू किया जाए। कुछ तरीके के नए काम आप ऐड ऑन करते हुए नजर आ रहे हैं। जो काम चल रहा है वो तो चल रहा है, उसमें और चीजें ऐड करेंगे, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। घर परिवार में माहौल कैसा रहेगा? बेसिकली आप बहुत बिजी दिखाई दे रहे हैं, घर पे ज्यादा फोकस करते हुए नजर नहीं आ रहे, पर एम्बियंस कह सकते हैं कि ठीक ठाक है, ना ज्यादा बुरा ना ज्यादा अच्छा। आप नॉर्मल लाइफ में एकदम जैसे नॉर्मल चल रही वैसी जिंदगी को जीते नजर आ रहे हैं। मोस्टली तो आप मुझे बहुत बिजी ही दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है आपके पास टाइम ही नहीं है कि आप फैमिली पे भी फोकस कर सके या लोगों पे ज्यादा ध्यान दे सके। आपकी लाइफ में इस वक्त आपके पास बहुत कुछ करने को है, इसलिए आप बिजी ज्यादा नजर आ रहे हैं। जो सिंगल्स हैं, शादी वादी के लिए ट्राई कर रहे हैं, वो इस हफ्ते के एंड में किसी को डेट करने की एनर्जी में नजर आ रहे हैं। किसी से बहुत ज्यादा कम्युनिकेट करेंगे, चैटिंग पे बहुत ज्यादा चैटिंग होते हुए नजर आ रही है सिंगल्स के लिए। अगर आप किसी को क्रश को, कोई आपके दिमाग में क्रश है, किसी को आप पसंद करते थे, तो आप फाइनली इनिशिएट करेंगे इस हफ्ते। इस हफ्ते आप कोशिश करेंगे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उनसे अपने मन की बातें करने की, ताकि वो आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस करे। क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आप शादी के लिए ट्राई कर रहे हैं इस वीक, तो इस वीक के एंड में बहुत प्रयास कर रहे हैं, तो इस वीक के एंड में एक अच्छा ऑफर आ सकता है। ठीक है, इस हफ्ते आप मुझे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सी चीजों को हैंडल करते नजर आ रहे हैं, लेकिन इस हफ्ते की गाइडेंस आपको मल्टीटास्किंग करने के लिए कह रही है। ये कह रही है कि आपको बैलेंस रहने की जरूरत है। इस हफ्ते की गाइडेंस में है आपको सब जगह बैलेंस रहना है। आप सिर्फ अपने कार्य पे ध्यान न दें, अपनी फैमिली पे भी फोकस करें, अपना टाइम अपने फ्रेंड्स के लिए भी निकालें। आप सिर्फ एक ही चीज पे फोकस कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं बाद में आपके लिए प्रॉब्लम या परेशानी खड़ी हो सकती है। आपको थोड़ा सा बैलेंस रहना है। एट अ टाइम आप बहुत सारी चीजों पे फोकस करने का प्रयास करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैसे तो सिर्फ पैसे ही हो रहा है, इमोशनल तो इमोशनली हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जिन लोगों का कोई लीगल रिलेटेड प्रॉब्लम चल रहा था, उन लोगों के लिए उनके फेवर में केस सॉल्व होगा इस वीक। ठीक है, यहाँ पर मैं उन लोगों को कहूंगी जो लोग
कोई प्रॉपर्टी बाय करने वाले हैं तो उन लोगों के लिए भी अच्छे रिटर्न्स इस वीक जो है मैं देख रही हूँ कि आप जो प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं उसमें अच्छे आपको रिजल्ट या आपको कुछ ग्रोथ जरूर देखने को मिल सकती है। उसमें लग सकता है कि हाँ यार, मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है या जो प्रोजेक्ट मैंने देखा है इसमें डेफिनेटली मुझे आगे फ्यूचर दिखाई दे रहा है। तो मतलब विजन में क्लैरिटी डेफिनेटली देखने को मिलेगी। स्टूडेंट्स के लिए भी समय अच्छा है, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, रिजल्ट अच्छे ही आने वाले इस वीक। ठीक है, सो लेट्स सी आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। जो लोग मैरिड है उन लोगों के लिए तो मैंने डायरेक्टली कहा कि बिजी बहुत रहेंगे आप, तो आपके पास टाइम ही नहीं है आप घर पे टाइम दे। हालांकि आपको बैलेंस रहने की जरूरत है क्योंकि यूनिवर्स आपको कह रहा है सब जगह आपको ध्यान देना है, पर आप थोड़ा टाइम कम ही देते हुए नजर आ रहे हैं अपने पार्टनर को। ऑक्यूपाइड ज्यादा है, ठीक है, बिजी ज्यादा है। लेट्स सी नो कांटेक्ट वालों के लिए क्या अपडेट है। लिब्रा राशि वाले जो नो कांटेक्ट में है मुझे बताएं उनके लिए मैं 27 से जून 2 तक क्या एक्सपेक्टेड है नो कांटेक्ट वालों के लिए जो लिब्रा राशि वाले हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स विद एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की फीलिंग्स इनके लिए क्या होंगी। तुला राशि वालों के पार्टनर क्या फील करेंगे मई 27 से जून 2 तक इनके लिए। 7 ऑफ कप्स, द हैंगमैन। ओके ओके, यहां पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एक्शन तो नहीं है इस वीक आपके लिए, पर इस वीक अगर आप नए किसी रिश्ते में जाना चाहते हैं या नया कोई अप्रोच एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। आप में से काफी लोग अपनी फैमिली में क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई सेलिब्रेशन या एक्टिविटी को अटेंड करेंगे, कोई इवेंट अटेंड करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई इवेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसे अटेंड करेंगे। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ फोकस कर रहे हैं। पता नहीं क्यों मुझे बहुत रेयर लोगों के लिए ही ऐसे दिख रहा है कि आप शादी वादी पे फोकस कर रहे हैं, बट काफी लोगों के लिए मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप अपनी काम को ही और तरक्की की तरफ लेके जाने के लिए फाइनेंसेस पे ही ज्यादा फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपनी जिंदगी में जहां हैं वहां पर आप सेटिस्फाइड है, खुश हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा अपनी लव लाइफ से नहीं है, ऐसा नजर आ रहा है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं, पुराने बीते कल को बार बार याद कर रहे हैं, बिताया हुआ समय उन्हें बहुत याद आएगा इस हफ्ते वो आपकी तरफ एक अजीब सा खिंचाव, एक अजीब से मैग्नेटिक पुल को फील करेंगे। उन्हें बार बार लगेगा जैसे वो आपकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं और वो आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, आपको भूल नहीं पा रहे हैं। पर क्या कोई एक्शन लेंगे तो मुझे एक्शन की स्थिति कम ही दिखाई दे रही है। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या नो कांटेक्ट में एक्शन देखने को मिलेगा तुला राशि वालों के लिए मई 27 से 2 जून तक। 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। एक्शंस मुझे नहीं दिखाई दे रहा। रीजन ये है कि आपको भी अपने रिलेशनशिप में कुछ भी अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। आपको नहीं लग रहा है कि इस रिलेशनशिप ने आपको कुछ दिया है या आपको ग्रोथ मिली है। इस रिश्ते में आपको हमेशा फॉल या स्ट्रेस या एग्जॉशन ज्यादा मिली है, इरिटेशन ज्यादा मिली है, जिसकी वजह से आप इस रिश्ते को लेकर ज्यादा कुछ एक्साइटेड नहीं नजर आ रहे। आप खुद भी ज्यादा अप्रोच नहीं कर रहे पार्टनर की तरफ। ऑन दी अदर हैंड आपके पार्टनर आपको स्टॉक तो कर रहे हैं पर खुल के सामने आने से इनकार कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है खुल के सामने नहीं आ रहे, स्टॉक तो कर रहे हैं बट आने के लिए ट्राई नहीं कर रहे कि इस रिश्ते में आकर वो आपके साथ रिश्ता बेहतर करें। ऐसा कुछ वो करते नजर नहीं आ रहे। क्लियरली मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहां पर आपके पार्टनर आपको मिस तो बहुत कर रहे हैं, देख तो बहुत रहे हैं आपकी तरफ, लेकिन आपकी तरफ अप्रोच आगे बढ़ाते हुए नजर नहीं आ रहे। तो इसलिए नो कॉन्टैक्ट की स्थिति कंटिन्यूस ही रहेगी, सेम ही रहेगी, नो कॉन्टैक्ट में ही बनी रहेगी। पार्टनर याद बहुत करेंगे लेकिन आपको अप्रोच करते हुए आपके बारे में लाइक एक एफर्ट डालते हुए नजर नहीं आ रहे। लेकिन हाँ, ये है कि मैग्नेटिक पुल बहुत होगा आपकी तरफ उनका, एक तरीके का खिंचाव वो आपकी तरफ महसूस करेंगे, जैसे कि आपको चाहेंगे, बहुत कोशिश करेंगे कि भूल जाए पर भूल नहीं पाएंगे। और बहुत लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है अगर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो आपके पार्टनर को इस हफ्ते आपकी और इनकी बीच की स्पिरिचुअल जर्नी का पता चलने वाला है। उन्हें पता चलेगा कि आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम्स हैं या एक दूसरे के सोलमेट्स हैं या कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आपके पार्टनर को इस कनेक्शन के बारे में कोई बहुत बड़ा एहसास होगा और ये थ्रू ड्रीम्स हो सकता है। बहुत लोगों के लिए ड्रीम्स से ही होगा या कोई वीडियो देख के होगा, बट मोस्टली अचानक से होगा, बहुत सडन होगा, जिससे वो काफी शॉक्ड हो जाएंगे ये चीजों को देखकर। इस तरीके की एनर्जी है। गाइडेंस है कि आपको सब जगह बैलेंस रहना पड़ेगा, सिर्फ एक चीज पे आप फोकस नहीं करें। और अगर आप सिंगल हैं, आपको कोई ऑफर आ रहा है तो मेक श्योर आप और भी ऑफर्स और अपॉर्चुनिटीज पे ध्यान दें। सिर्फ एक ही ऑफर से संतुष्ट मत हो जाए कि हाँ यही है, नहीं, कीप लुकिंग फॉर अदर ऑफर्स, और भी अच्छे अच्छे ऑप्शंस देखते रहें। ठीक है, सो दिस इज इट। ये थी आपकी रीडिंग। लिब्रा राशि वालों, अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ढेर सारा प्यार देना। अभी बारी है वृश्चिक राशि वालों की। देखेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए मई 27 से 2 जून तक क्या एक्सपेक्टेड है। Five of Pentacles, King of Wands, 10 of Swords, Queen of Pentacles, Strength, bottom of the deck, 3 of Pentacles। इस हफ्ते आप अपने फाइनेंसेस को लेकर बहुत चिंतित हैं, बहुत ज्यादा।
किसी तरीके का लोन ले सकते हैं, चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आप किसी तरीके की लोन या हेल्प लेते हुए नजर आ रहे हैं। फाइनेंशियल स्ट्रगल है, किसी तरीके की हेल्प किसी तीसरे व्यक्ति से लेते जरूर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे आपके बिजनेस में भी किसी तरीके का स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, सेम जॉब पे भी दिख रहा है। जॉब में आप किसी की मदद लेकर एक अच्छे जॉब की अपॉर्चुनिटी भी ढूंढते नजर आ रहे हैं। चांसेस है किसी प्लेसमेंट की तरफ जाएंगे या किसी दोस्त को कहेंगे कि अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए इसके लिए। फाइनेंसेस में आप ज्यादा इस हफ्ते अच्छे पोजीशन पे नहीं नजर आ रहे, कोई निवेश किए हैं तो उसमें भी रिजल्ट आपके अच्छे नजर नहीं आ रहे। किसी के कहने पे निवेश किए तो किसी तरीके का विश्वासघात जरूर दिखाई दे रहा है, कोई नुकसान होता हुआ, कहीं पैसे दिए हैं तो वहां पैसे अटकते हुए भी नजर आ रहे हैं। फाइनेंशियली इस वीक आप थोड़े से लोवेस्ट एनर्जी में ही हैं। यहाँ पर फाइनेंशियल फॉल है, स्ट्रेस है, इश्यूज हैं, और ऐसा लग रहा है कि आप प्रयास तो अच्छे कर रहे हैं, आप गिव अप तो नहीं कर रहे, लेकिन हाँ, टेंशन कहीं ना कहीं आपके अराउंड मुझे जरूर दिखाई दे रहा है। हालांकि उस टेंशन को आप लोगों को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे, यानी कि ऐसा नहीं लग रहा है कि आप किसी को दिखा रहे हैं कि आप कितने टेंशन में हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, सबके सामने ऐसे हैं कि सब खुश है, सब अच्छा है, लाइक जैसे फैमिली है या आसपास के लोग हैं, किसी को भी नहीं दिखा रहे कि आप कितने स्ट्रेस में हैं आपके आसपास, जबकि प्रॉब्लम्स बहुत हैं। हेल्थ को लेकर भी मुझे दिखाई दे रहा है कि इस वीक आपकी हेल्थ जो है थोड़ा सा आपके फेवर में तो है, ऐसा नहीं लग रहा है कि हेल्थ ज्यादा खराब होगी, लेकिन कहीं ना कहीं पीठ दर्द की या कमर दर्द की शिकायत रह सकती है इस वीक आपको। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं इस वीक एक सिचुएशन ऐसी भी आएगी जहां पर आपको लगेगा कि अब मुझसे उठने का मन नहीं हो रहा है, दोबारा अपने प्रॉब्लम्स को फेस करने का मन नहीं हो रहा है, आई गिव अप वाली एनर्जी, बट फिर से आप एक बार फिर से ट्राई करेंगे। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि थोड़ा वीक जरूर पड़ रहे हैं, लेकिन 2 दिन के एनर्जी में ही दोबारा रिचार्ज होंगे और वापस से फॉर्म में आते नजर आएंगे। इस हफ्ते अगर आप बिजनेस में है तो आपको एम्प्लॉयज की मदद से ही कोई बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। आपके एम्प्लॉयज के टीम वर्क से कुछ बात बन सकती है, हालांकि लीडिंग पोजीशन पे आपको रहना पड़ेगा, आपको ही गाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि नजर हटी दुर्घटना घटी वाली एनर्जी। आप ध्यान नहीं देंगे, आपकी टीम कोई ना कोई नुकसान कर बैठेगी, लेकिन अगर आप ध्यान देते हैं तो आपकी टीम में मिलकर आप बहुत अच्छा परफॉर्म, यानी कि एम्प्लॉयज के साथ मिलकर अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। यहाँ पर इस वीक अगर मैं स्टूडेंट्स के लिए कहूँ तो स्टूडेंट्स के लिए मुझे क्लियरली दिख रहा है कि मन कहीं और भटका हुआ है, ध्यान नहीं है, थोड़ा ध्यान लाने की जरूरत है। रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ तो आपके अगर कोई रिजल्ट इस वीक आने हैं तो उससे आप संतुष्ट नजर नहीं आ रहे, ऐसा लग रहा है कि पास तो हो जाएंगे लेकिन उससे कुछ खास हैप्पी नहीं है, अपने रिजल्ट्स को लेकर एक्साइटेड भी नहीं है। मन चाह कोई एडमिशन चाह रहे थे तो वो एडमिशन भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मिल रहा, जिससे आपको दुख हो रहा है, ठीक है। सिंगल्स की अगर मैं बात करूं तो सिंगल्स कहीं ना कहीं अगर बात चल रही थी कहीं तो वहां बात कैंसिल हो जाएगी किसी तरीके से, इस बात का दुख कहीं ना कहीं होगा, पर आप फिर से कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी को पसंद करते थे तो उस व्यक्ति की तरफ से आपको कुछ चीजें या सत्य पता चल जाएंगे, जिससे आपका मन थोड़ा हताश हो सकता है, क्योंकि बिट्रेयल की एनर्जी, धोखा इस हफ्ते मुझे दिखाई दे रहा है। इस हफ्ते आपको किसी से धोखा मिल सकता है, थोड़ा सा सावधान रहे, जल्दी लोगों पे भरोसा ना करें। इस वीक सिंगल्स के लिए अगर आप ट्राई कर रहे थे किसी व्यक्ति के मिलने का तो किसी दोस्त के मदद से आप जरूर किसी नए व्यक्ति से मिल सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा इस वीक मुझे मुश्किल ही दिख रहा है, किसी न्यू एक्टिविटी की तरफ या किसी नए व्यक्ति की तरफ मुझे कम ही जाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीक आपका मेन जो स्ट्रेस होगा सिर्फ फाइनेंसेस है, मुझे वो ज्यादा लग रहा है। कोई इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो सोच समझ कर करें, रिस्क लेने से बेहतर है कि उसकी मार्केट रिसर्च अच्छी करें, ठीक है। लेट्स सी आपकी लव लाइफ में इस हफ्ते क्या एक्सपेक्टेड है, लव लाइफ में मुझे बताएं क्या एक्सपेक्टेड है वृश्चिक राशि वालों के लिए मई 27 से 2 जून उनकी लव लाइफ में। जो लोग मैरिड हैं उनकी लव लाइफ में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि स्ट्रगल जरूर है। मैरिड वालों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपकी लव लाइफ में जो लोग मैरिड साथ में रहते हैं उन मियाँ बीवी के बीच में कोई कलेश या कोई डिफरेंसेस जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। उन दोनों के बीच में कोई थोड़ा सा डिफरेंसेस है, क्योंकि इस हफ्ते आप खुद को संभाल तो रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर आप थोड़े से एग्जॉस्टेड हैं। जिनसे मदद की उम्मीद की थी, ऐसा लग रहा है जैसे वही आपको अटका रहे हैं, या जो आप ही के पैसे हैं वही जाकर अटक रहे हैं, ऐसी एनर्जी ज्यादा दिख रही है। लव लाइफ में अगर मैं कहूँ तो लव लाइफ में मुझे आप बहुत ज्यादा, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उन लोगों के लिए मैं डे ड्रीमिंग की एनर्जी ज्यादा देख रही हूँ। डे ड्रीमिंग की एनर्जी यानी कि आप बहुत याद कर रहे हैं अपने पार्टनर को, उन्हें मिस बहुत करेंगे, उनका बार बार आपको ध्यान आएगा, बार बार आपको लगेगा कि उनके ना होने से आपकी लाइफ बहुत एम्प्टी हो गई है, आप अपने आप को बहुत अकेला महसूस करेंगे। आप उनसे किसी सॉरी का हो सकता है कि एक्सपेक्टेशन रखेंगे इस वीक, आप चाहेंगे कि वो आपसे आके कोई अपनी गलती की माफी मांग ले, तो शायद आप माफ भी करते। आपके लिए ट्रस्ट इश्यूज दिखाई दे रहे हैं इस हफ्ते, आप प्यार में किसी तरीके के ट्रस्ट इश्यूज से गुजर रहे हैं, इमोशनल पेन से गुजर रहे हैं, बहुत ज्यादा आप उन्हें याद करते हुए इमोशनल और भावुक बेसिकली होते हुए नजर आ रहे हैं। लेट्स सी आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए इस वीक क्या होंगी। मई 27 से 2 जून यूनिवर्स मुझे बताएं वृश्चिक राशि वालों के पार्टनर क्या फील करेंगे। एस ऑफ कप्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स
ऑन दी अदर हैंड आपके पार्टनर जो है वो आपको लेकर बहुत स्ट्रक फील करेंगे। वो खुद से प्यार करते हुए, खुद पे फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में प्यार की कमी का एहसास बहुत कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है जैसे वो एक स्थिति में ऐसे अटक गए हैं जिससे वो अपनी जिंदगी में अब पहले जैसा प्यार, रोमांस, कुछ भी इमोशनल एक चीजें जो है वो महसूस नहीं कर पा रहे। वो अपने अंदर खालीपन का एहसास करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि वो खुद पे बहुत फोकस कर रहे हैं, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा कि किसी नए व्यक्ति से मिल रहे हैं या बात कर रहे हैं, बट यस चाहते जरूर है अपने जीवन में प्यार को देखना, प्यार को महसूस करना चाहते हैं, पर ऐसा लग रहा है जैसे एक सिचुएशन में स्टक हो गए हैं। इनके मन में किसी तरीके के एक्सक्यूजेस मुझे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि इनके प्रयास करने में इनको प्यार नहीं मिल सकता, बट ऐसा लग रहा है कि ये खुद ही बहुत 10 बहाने ढूंढ रहे हैं और किसी की भी तरफ ना देखने का डिसीजन ले रहे हैं और सिर्फ अपने आप पे ध्यान देना चाहते हैं। इस वक्त इनके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है, ये सिर्फ अपने आप पे फोकस करते नजर आ रहे हैं। लेकिन यस, आप ही के कनेक्शन की वजह से वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते नजर नहीं आ रहे। ऐसा लग रहा है एक जगह रुके हुए हैं। क्या इस हफ्ते आपकी सिचुएशन नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में तब्दील होगी? लेट्स सी, यूनिवर्स मुझे बताएं क्या वृश्चिक राशि वालों के लिए मई 27 से जून 2 तक नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट की स्थिति बनेगी। यूजुअली वैसे तो मुझे दिखाई दे रहा है नहीं ही होगा, ये मैंने ऑलरेडी देखा है। किंग ऑफ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और दी सन। देखो, आपके अंदर इनसिक्योरिटी जरूर डेवलप्ड होगी अपने पार्टनर को लेकर। इस वीक आप उनको लेकर इनसिक्योर जरूर होंगे। आपका मन बहुत करेगा कि मैं जाऊं और चीजें ठीक करूं, बात करूं। आपको लगेगा कि आप मैसेज करें क्योंकि आप उनको बहुत याद कर रहे हैं, आप उनके लिए बहुत लव फील कर रहे हैं। आपके मन में इनके लिए बहुत ज्यादा बेचैनी है और कहीं ना कहीं एक तरीके की एनर्जी है जो एक होता ना कि एक फील होता है ना कि नहीं यार, मुझे वो इंसान चाहिए मेरे जीवन में। वो एनर्जी जरूर फील हो रही है। बट ऑन दी अदर हैंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अपने आप में ही संतुष्ट हैं, वो अपनी जिंदगी में ही खुश हैं। वो आपके लिए वो वाली एनर्जी एक्टिविटी में आते हुए नजर नहीं आ रहे। फिर भी मैं कहूंगी कि अगर इस हफ्ते की नो कांटेक्ट की सिचुएशन अगर बात की जाए तो नो कांटेक्ट से इन कांटेक्ट सिर्फ आप अपने ही प्रयास करने पर आ सकते हैं। यानी कि आप ट्राई करेंगे तो आप कांटेक्ट में आएंगे, अदरवाइज आप नहीं आएंगे। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ट्राई नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप में ही अपनी जिंदगी पे फोकस ज्यादा कर रहे हैं। ओवरऑल गाइडेंस क्या है? ओवरऑल गाइडेंस ये है कि आप अपनी जिंदगी की पॉजिटिविटी पे ज्यादा फोकस करें, नेगेटिविटी पे नहीं। आपका ध्यान अपने प्रैक्टिकल लाइफ पे होना चाहिए। आप अपनी जिंदगी में इमोशनल होने की कोशिश मत करो। इमोशनल हो रहे हो तो आपकी लाइफ में और प्रॉब्लम्स आ रही हैं और चीजें आपके फेवर में वर्क नहीं कर रही हैं। आपको थोड़ा इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, कोई बड़ी स्ट्रैटेजी प्लान करनी पड़ेगी जो चीज में। देखो, बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करो कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप किस चीज से बहुत ज्यादा परेशान है, फिर उसके सोल्यूशन पे काम करो। अगर आपको दिख रहा है कि ये प्रॉब्लम है तो उसके सोल्यूशन पे ज्यादा फोकस करो, उस प्रॉब्लम पे नहीं। ठीक है, तभी आपकी लाइफ में आपको कुछ बेटरमेंट और ग्रोथ मिल सकती है। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग वृश्चिक राशि वालों। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दे। और कोई अन्य जानकारी अगर आप चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम। अब बारी है धनु राशि वालों की। देखेंगे धनु राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है मई 27 से 2 जून तक। Ten of Wands, Ace of Pentacles, 2 of Cups, Star, 4 of Wands, bottom of the deck, 9 of Pentacles. धनु राशि वालों, इस हफ्ते आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और बैगेज बहुत दिखाई दे रहा है। बर्डन है कहीं ना कहीं, परिवार वालों का, दोस्तों का, आसपास के लोगों का, सबका बर्डन बहुत ज्यादा है। लोगों की एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत ज्यादा है और आप उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने में लग गए हैं, ऐसे दिखाई दे रहा है। जो लोग मैरिड हैं वो अपने पार्टनर को खुश करने में लग गए हैं। जो लोग अपने सिंगल हैं वो अपने परिवार और अपने टीचर्स, अपने बॉसेस और आसपास के सभी लोगों को, सबका बैगेज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीक आप अपने फाइनेंसेस पे ज्यादा फोकस करेंगे। अचानक से धन लाभ भी हो सकता है, अचानक से फाइनेंशियल ग्रोथ भी हो सकती है इस वीक। कोई नया जॉब ढूंढ रहे थे तो इस वीक आपको एक अच्छी जॉब जरूर मिल सकती है। इस वीक मुझे आपकी जॉब में भी ग्रोथ दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं आपको अपने अपनों का सपोर्ट और लव जरूर मिलेगा। इस वीक आपको लोग, आपके अपने लोग जो हैं आपसे प्यार जरूर करेंगे, एक्सपेक्टेशन जरूर रख रहे हैं, लेकिन वो आपके इमोशंस को समझने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। इस वीक आपकी एनर्जी में क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत होपफुल और फेथफुल होते नजर आ रहे हैं ईश्वर की तरफ। आप होप कर रहे हैं कि एक दिन भगवान आपका भी कुछ बेहतर करेगा, भगवान आपके लिए भी चीजें बेटर करेगा। स्पिरिचुअल एनर्जी में क्लियरली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है एक ऐसी एनर्जी में है जहां पर आप जो है
आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और बस अपनी जिंदगी में अपने आने वाले समय को लेकर ज्यादा संकोच नहीं कर रहे हैं, सोच विचार नहीं कर रहे हैं। इस हफ्ते आप किसी पार्टी या गेट टुगेदर या किसी इवेंट को भी अटेंड करते नजर आ रहे हैं। इस हफ्ते के एंड में या स्टार्ट में आप कोई इवेंट जरूर अटेंड करेंगे और किसी तरीके के एक्सपेंसेस नजर आ रहे हैं, खर्चा भी काफी ज्यादा आप इस हफ्ते करते नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा खर्च वगैरह आप करेंगे। प्रॉपर्टी वगैरह ढूंढ रहे थे तो मन चाही प्रॉपर्टी इस वीक आपको जरूर मिलते हुए नजर आ रही है और कुछ निवेश किए हैं तो उसमें भी ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। इस हफ्ते आप बिजी बहुत रहेंगे, ऑक्यूपाइड बहुत रहेंगे, अपने लोगों की वजह से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि काम बहुत बना रहेगा, लोगों का प्रेशर रहेगा। ऑफिस में है तो ऑफिस में भी चीजें अच्छी हैं, लेकिन आपके ऊपर बॉस जो है थोड़ा सा प्रेशर जरूर तैयार करेंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए डेफिनेटली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई अच्छा व्यक्ति आपको पसंद आ सकता है, किसी व्यक्ति में आपका इंटरेस्ट आ सकता है, कोई व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित हो सकता है, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। कहीं शादी की बात चल रही है तो बात आगे बढ़ सकती है, ऐसे चांसेस हैं कि आप लोगों को कोई मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ओवरऑल मैं कहूँ तो आप किसी तरीके के सेलिब्रेशन में बहुत ज्यादा बिजी और ऑक्यूपाइड नजर ज्यादा आ रहे हैं इस हफ्ते। फाइनेंसेस भी अच्छे हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी समय अच्छा है, स्टूडेंट्स को भी किसी की हेल्प मिल रही है जिसकी वजह से ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। और जो लोग विदेश वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं उन लोग के लिए भी इस हफ्ते गुड न्यूज मुझे जरूर दिखाई दे रही है, अच्छी कोई न्यूज देखने को मिल सकती है, ठीक है। इस हफ्ते के लिए गाइडेंस क्या है? इस हफ्ते के लिए गाइडेंस है कि आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए या उस चीज के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए जो आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको अपनी लाइफ में ढेर सारा पैसा चाहिए तो आप अपनी जिंदगी में खुद को धनवान महसूस करें, तभी आपको धन प्राप्त होगा। लेकिन अगर आपको अपनी जिंदगी में प्यार की कमी महसूस हो रही है तो आप प्यार में खुद को पूरी तरह बोलते हैं ना समर्पित महसूस करें, तभी आपको प्यार मिलेगा, ठीक है। इसे मैनिफेस्टेशन कहते हैं। या आप अपनी प्रार्थनाओं में क्लैरिटी रखें, ईश्वर से खुलकर मांगे कि आप मांगना क्या चाहते हैं, कोई कंफ्यूजन मत रखें, क्योंकि आप ईश्वर के प्रति सामने हाथ जोड़कर तो खड़े, लेकिन माइंड में जैसे कोई क्लैरिटी ही नहीं है, आपको क्या चाहिए वो आप ईश्वर से मांग ही नहीं रहे, तो वो खुलकर मांगने की जरूरत है, ठीक है। तो इस हफ्ते की आपकी लव एनर्जी देखिए कैसी है। जो लोग मैरिड हैं उन लोगों की लव लाइफ अच्छी है, क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि पार्टनर का बर्डन जरूर रहेगा, लेकिन आपकी लव लाइफ रोमांटिक और फुल लव एनर्जी में आप ज्यादा नजर आ रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी आप लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए कैसा रहेगा ये वीक। धनु राशि वालों के लिए मुझे बताएं मई 27 से 2 जून तक जो लोग नो कॉन्टैक्ट में उनके लिए कैसा रहेगा ये हफ्ता। मई 27 से 2 जून तक हफ्ता कैसा रहेगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, हीरो पंथ। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इस वीक जो है आप बहुत ज्यादा वर्कॉलिक नजर आ रहे हैं, काम पे ज्यादा आप फोकस कर रहे हैं, आप काम में ज्यादा सीरियस रहेंगे, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में सीरियस रहेंगे, आसपास फैमिली इनको उनको संभालने में है। आप इस वक्त लव को लेकर ज्यादा फोकस नजर नहीं आ रहे, मुझे क्लियरली दिख रहा है आप अपनी लव पे फोकस नहीं कर रहे हैं। आपका यह है कि आपने कंप्लीट सरेंडर किया हुआ है भगवान की तरफ, जहाँ पे जो भगवान करेगा वो उनकी मर्जी, अदरवाइज आप उनके अगेंस्ट जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्लियरली ऐसा एनर्जी दिखाई दे रहा है। इस वीक मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा अपनी लाइफ को लेकर कॉन्फिडेंट हैं, जहां पर आप सोच रहे हैं कि ठीक है अब आगे बढ़ने का समय आ गया है, जो भी है मैं बस काम करता रहूं या कार्य करती रहूं, एक दिन मुझे सफलता जरूर मिलेगी। तो वो वाली एक उत्साह, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर जरूर मुझे देखने को मिल रहा है। प्लस आप एक हीलिंग एनर्जी में ज्यादा है, तो इस हफ्ते आप बहुत लोगों की मदद करेंगे या बहुत लोगों को हील करते हुए, बहुत लोगों का भला करते नजर आ रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी। धनु राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या होंगी, यूनिवर्स मुझे बताएं मई 27 से 2 जून तक। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स विथ स्ट्रेंथ। आपके पार्टनर अपनी जिंदगी में आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में खुश नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो आपके बिना अपनी लाइफ को एम्प्टी फील कर रहे हैं, वो आपको दिखा नहीं रहे हैं, आपको देखने को नहीं मिल पा रहा है। आपको लग रहा है उनकी लाइफ बहुत नॉर्मल है, वो खुश है अपनी जगह, पर एक्चुअली में वो आपके यादों में कहीं खोए हुए हैं, वो आपको बहुत मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके लिए उनके मन में बहुत ज्यादा आज भी प्रेम है, वो अपनी जिंदगी में आगे तो बढ़ रहे हैं, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस और एडजस्टमेंट भी कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ में इस वक्त बहुत सारे स्ट्रगल चल रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज का सामना कर रहे हैं, लेकिन आपको उसकी भनक भी पड़ने नहीं मिल रही है। प्लस आपको ये भी नहीं दिखाया जा रहा कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं और आपको कितना याद करते हैं, आपको दिखाया कुछ और जा रहा है। स्ट्रेंथ की एनर्जी आपके सामने एक शेर वाली एनर्जी है, पर अंदर से ये व्यक्ति बहुत एम्प्टी हो चुके हैं, अंदर ही अंदर खुद को खाली महसूस कर रहे हैं। क्या यूनियन के चांसेस धनु राशि वालों के लिए इस वीक बनेंगे, यूनिवर्स मुझे बताएं। मई 27 से 2 जून तक क्या धनु राशि वालों के लिए यूनियन के चांसेस बनेंगे। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स। नहीं, रीजन ये है कि आप अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं अब ऐसी एनर्जी में जहाँ पे आप मूव ऑन कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, बट
जो स्टेप लेने चाहिए वो स्टेप वो नहीं ले रहे हैं। क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में दूरियां बहुत ज्यादा हैं। आप अब इस रिश्ते में और ज्यादा समय नहीं देना चाहते, अपने पार्टनर को और टाइम नहीं देना चाहते। आप जो है कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड आपके पार्टनर भी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि नहीं, अब पॉइंट नहीं है इस रिश्ते में और समय देना, क्योंकि ऐसा लग रहा है लंबा नो कॉन्टैक्ट चला है और आप लोग दोनों गिव अप कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। मून की एनर्जी ना चाहते हुए भी एक दूसरे को छोड़कर चले जाने की एनर्जी है, जिसमें दिख रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर परिस्थिति और सिचुएशन ऐसी है जहां पर ऐसा लग रहा है कि जैसे यूनिवर्स आप लोगों को शायद मिलवाना नहीं चाहती। इस तरीके की एक्सेप्टेंस के साथ आप लोग एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। क्लियरली ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप सिचुएशन के सामने हथियार डालकर अपनी जिंदगी में अपने आप पे फोकस करके आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, सो ओवरऑल जो गाइडेंस थी वो मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ। अपने प्रेयर्स में क्लैरिटी लाएं, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस चीज में क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी आपको वो चीज मिल सकती है। ठीक है, ओवरऑल आपके लिए मैं कहूँ तो हफ्ता बहुत अच्छा है, बट हाँ थोड़ा सा ब्रेक आपको अपने आप को भी देना चाहिए, नहीं तो आपकी हेल्थ को लेकर थोड़े इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा आराम भी करना जरूरी है। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। धनु राशि वालों, रीडिंग पसंद आई आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें। अन्य सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, अब बारी है हमारे सामने राशि मकर की। देखेंगे मकर राशि का अब क्या अपडेट है। मकर राशि वालों के लिए ये वीक कैसा रहेगा, मई 27 से 2 जून तक मकर राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 3 स्टार, बॉटम ऑफ द डेक, हाई प्रीस्टेस। मकर राशि वालों, इस हफ्ते आपकी एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है कि आप स्पिरिचुअल भी बहुत होंगे इस वीक, दान धर्मी भी बहुत होंगे, बहुत लोगों की केयर भी करेंगे, बहुत लोगों के लिए बहुत केयरिंग एटीट्यूड देखने को मिलेगा। काफी लोगों को गाइड करते हुए, रास्ता दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत लोगों को जहाँ पे आपको लग रहा है कि उनको समझदार होना चाहिए, वहां आप उनको आइडियाज देते हुए, गाइडेंस देते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप एक हीलर हैं या टैरो रीडर हैं तो इस हफ्ते आप अपने आप पे, आपकी स्पिरिचुअलिटी पे ज्यादा काम करते नजर आएंगे। क्लियरली दिख रहा है कि इस हफ्ते आप अपनी मेडिटेशन को ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। इस वीक की एनर्जी में मैं दिख रही हूँ कि स्ट्रेस कहीं ना कहीं है आपके अंदर, स्पेशली मिड ऑफ द वीक आप बहुत लो फील कर रहे हो, अकेला फील कर रहे हो, देर रात में नींद की प्रॉब्लम या आपकी तबीयत खराब होने के इश्यूज मुझे दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं मिड वीक में आपके स्टमक रिलेटेड क्रैम्प्स भी दिखाई दे रहे हैं। स्टमक में क्रैम्प्स आ सकते हैं, एसिडिटी प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ा हेल्थ को लेकर कॉशियस होने की जरूरत है। इस वीक आप इनसिक्योर बहुत होंगे। आपको लग सकता है अपने बिजनेस या अपने ऑफिस में आप फील करेंगे कि बहुत लोग आपसे तेजी से ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं और आप बहुत ज्यादा स्लो पीछे, मतलब बोल रहे ना, आप थोड़ा पीछे हैं, खुद को पीछे महसूस करेंगे। आपको लगेगा लोग आपसे तेजी से ज्यादा आगे बढ़ गए। कोई इवेंट गेट टुगेदर इस वीक आप अटेंड करते नजर आ रहे हैं, उसके रिलेटेड हो सकता है कि आप कोई ट्रैवलिंग भी करेंगे। कोई ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है इवेंट गेट टुगेदर के चलते। इस वीक की एनर्जी में आप जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होपफुल और पॉजिटिव भी नजर आएंगे, बट यस मिड वीक में आप बहुत लो फील करेंगे। मिड वीक में आप थकान महसूस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। फाइनेंसेस के बेसिस पे इस वीक देखूं तो ठीक ठाक ही है फाइनेंसेस, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स की हैं तो उसके थोड़े से बेहतर रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। कुछ लोग अपने घर पे काम करवाएंगे, अपने घर पे इंटीरियर या कोई मरम्मत का काम करवाते हुए इस हफ्ते नजर आएंगे। कोई कलर वगैरह करवा सकते हैं, ऐसे चांसेस भी हैं। मुझे कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिख रही थी तो मुझे वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होते हुए नजर आ रही है। कोई लीगल मैटर है आपके फेवर में इस हफ्ते के एंड में वो केस सॉल्व हो सकता है। हालांकि उसके रिलेटेड आपके ऊपर स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहेगा। जो लोगों के लिए विदेश यात्रा वगैरह का ट्रायल था उनके लिए चीजें थोड़ी सी डिले हो सकती हैं। स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँ तो प्रेशर्स बन सकते हैं। स्टूडेंट्स के टेस्ट वगैरह के रिजल्ट तो अच्छे आएंगे, लेकिन अगर वो लोग पढ़ रहे हैं तो ध्यान कहीं ना कहीं यहाँ वहाँ डिस्ट्रैक्ट होगा। घूमने घामने में या अपनी थकान पे ज्यादा फोकस रहेगा, पढ़ने में थोड़ा फोकस कम रहेगा। फोकस ज्यादा रखने की जरूरत है। अगर मैरिड हैं तो मैरिड लोगों के लिए चीजें ठीक ठाक है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत अच्छी है, ठीक ठाक ही है। मिड ऑफ द वीक में पार्टनर के होते हुए भी खुद को अकेला महसूस जरूर करेंगे। इस वीक की गाइडेंस क्या है? इस वीक की गाइडेंस ये है कि कुछ चीजों को लेट गो करने में ही समझदारी है। जो सिचुएशन को आप बदल नहीं सकते उसको लेट गो करके आगे बढ़ने में ही फायदा है। उस चीज को जबरदस्ती ठीक करने का प्रयास ना करें, ना ही उस चीज को लेकर सोच विचार करें। अगर कोई चीज आपके हाथ में नहीं है, अब लेट्स से फॉर एन एग्जांपल एग्जाम्स के रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है ना, वो तो जो है वो आएंगे ही, जो भी है उसको लेकर सोच विचार करने का कोई लॉजिक नहीं है।
प्लस किसी के लिए मन में कलेश है या मन में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है तो उसे माफ करना सीखें। माफ नहीं करेंगे तो खुद आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसी एनर्जी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। लेट गो की एनर्जी आपके लिए गाइडेंस में आई है, ठीक है। सो लेट्स सी आप लोगों के लिए लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। मकर राशि वालों के लिए मुझे बताएं जो नो कॉन्टैक्ट वाले हैं। अच्छा, जो सिंगल हैं, सिंगल के लिए मुझे दिख रहा है कि आप होपफुल रहेंगे कि आपको देर सवेर एक राइट पार्टनर जरूर मिलेगा। हो सकता है आप किसी की शादी वादी अटेंड करें जिसकी वजह से आपको लगेगा कि इसकी हो गई है तो मेरी भी एक दिन जरूर होगी। लाइक किसी तरीके की फेरी टेल स्टोरी में बिलीव करते हुए आप नजर आ रहे हैं। और जिन लोगों का मन में कोई क्रश है, किसी को पसंद करते हैं, तो उस क्रश को लेकर कहीं ना कहीं आप बहुत अंदर से प्रार्थनाएं करेंगे कि वो व्यक्ति आपको अपनी फीलिंग्स बताएं। आप अंदर ही अंदर डेफिनेटली उनको लेकर सोचेंगे, लेकिन इनसिक्योरिटी बहुत बढ़ती चली जाएगी। इस वीक आप उनको लेकर बहुत इनसिक्योर होंगे कि यार शायद वो व्यक्ति किसी और में तो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। तो किसी तरीके का डर, संकोच कहीं ना कहीं आपके अंदर दिखाई दे रहा है। लेट्स सी लव लाइफ में जो नो कॉन्टैक्ट में है उनका क्या अपडेट रहेगा। जो मकर राशि वाले हैं लव लाइफ में मुझे बताएं नो कॉन्टैक्ट वाले सिचुएशन में जो है उनकी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है मई 27 से मार्च 2 तक। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स विथ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है वो अपनी लाइफ की न्यू शुरुआत कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पूरा ध्यान पार्टनर पे है। न्यू बिगनिंग कहने वाली बिगनिंग है, सिर्फ बोलने के लिए आप न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, बट अभी भी आपका पूरा फोकस अपने पार्टनर की तरफ ही है। आप अपने पार्टनर को स्टॉक करते हुए, उन्हें चेस करते हुए, उनके बारे में जानकारी हासिल करते हुए या उनके रिलेटेड ढेर सारी टैरो रीडिंग्स देखते हुए या किसी टैरो रीडर को अप्रोच करते हुए नजर आ रहे हैं। इस हफ्ते आप उनको लेकर बहुत ज्यादा क्यूरियस रहेंगे। आपको कहीं ना कहीं जानना होगा कि उनकी जिंदगी में कहीं कोई और तो नहीं है जो उनके लिए बहुत मायने रखता है। क्या उनके जीवन में कोई और आ चुका है? इस तरीके की क्यूरियोसिटी आपके अंदर बनी रहेगी। इस वीक की एनर्जी मुझे क्लियरली दिख रहा है कि न्यू बिगनिंग सिर्फ दिखावा होगा आपकी तरफ से। आप सिर्फ प्रिटेंड करेंगे कि आपने न्यू बिगनिंग की है, पर आपने न्यू बिगनिंग नहीं करी है। क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट में हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ कुछ छल कपट कर रहे हैं। लाइक ऐसा दिख रहा है कि आप उन्हें जलाने के लिए ऐसा दिखा सकते हैं कि देखो मैंने तो न्यू बिगनिंग कर ली, पर आप असल में न्यू बिगनिंग नहीं किया है। लाइक इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। तो लेट्स सी आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करेंगे मई 27 से 2 जून तक। मकर राशि वालों के पार्टनर क्या फील करेंगे इनके लिए। हर्मिट, आपके पार्टनर बहुत मायूस है, बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हैं, अकेलेपन को फील कर रहे हैं, डिप्रेस्ड हैं। अपनी जिंदगी में किसी चीज की भी खुशी या एक एक्साइटमेंट को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। वो पिछले लंबे समय से खुद को खाली, एम्प्टी फील कर रहे हैं। उनकी जिंदगी में किसी भी चीज को लेकर वो एक्साइटेड या हैप्पी नहीं है। हालांकि वो अपनी जिंदगी में कुछ बड़े रिस्क जरूर ले रहे हैं जिससे वो आगे बढ़ सके। आपके पार्टनर की एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है कि वो ट्रैवल करना चाहते हैं, कहीं घूमना चाहते हैं, कहीं बाहर जाना चाहते हैं। और वो जैसे कि ऐसा लग रहा है जैसे आपसे दूर कहीं भागकर, कहीं छुप कर बैठना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वो अब इस रिश्ते से थक गए हैं, आपसे थक चुके हैं। वो अपनी जिंदगी में कुछ रिस्क लेकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है आगे तो बढ़ रहे हैं बट खुश नहीं है। आगे एज इन मैं ये कहूंगी कि आपके पार्टनर फ्रैंकली स्पीकिंग वो भी आगे नहीं बढ़ रहे। पता नहीं क्यों आप दोनों की एनर्जी में ऐसा है कि आप भी रिस्क दिखा रहे हो पर बढ़ नहीं रहे हो। ऑन दी अदर एंड आपके पार्टनर रिस्क ले रहे हैं, घूमना चाहते हैं, सोच विचार बहुत कर रहे हैं पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। वो खुद को बहुत खाली महसूस कर रहे हैं, वो आपको याद बहुत कर रहे हैं। क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है। लेट्स सी क्या नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन कॉन्टैक्ट में कन्वर्ट होगी इस वीक। तो मुझे तो फिलहाल मालूम है नहीं होगी, लेकिन लेट्स सी। मकर राशि वालों के लिए मुझे बताएं मई 27 से 2 जून तक क्या नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन कॉन्टैक्ट में तब्दील होगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ। नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन कॉन्टैक्ट में तब्दील नहीं होगी, मैंने पहले ही कहा था। इस वीक कहीं ना कहीं फाइनेंसेस या बाकी सब चीज़ों पे आप बिजी रहेंगे और आपके पार्टनर ऑन दी अदर हैंड खुद को बदलते हुए नजर आ रहे हैं। खुद की स्थिति को, खुद की सिचुएशन को, अपने समय को बदलते नजर आ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उनकी लाइफ में उन्होंने बहुत पेन का सामना किया है और वो सब इसलिए क्योंकि वो कुछ जरूरत से ज्यादा रिश्तों को लेकर बहुत ज्यादा सोच विचार करते हैं। अकेलापन महसूस करके वो यही सोच रहे हैं कि अब अपनी जिंदगी को वो नए सिरे से जिएंगे और अब वो अपनी लाइफ में खुद को पूरी तरह बदल देंगे। लाइक इस तरीके की एनर्जी है जहां पर वो अब किसी को भी पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहते और अपने आप के साथ ही अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे ज्यादा दिख रही है आपके पार्टनर की। ठीक है, सो ये थी आपकी ओवरऑल रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम। अब बारी है कुंभ राशि की। देखेंगे कुंभ राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है इस हफ्ते मई 27 से 2 जून। मुझे पता है कुंभ राशि वालों के लिए ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है।
मई 27 से 2 जून कुंभ राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है? 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, द मैजिशियन। ओके, इस हफ्ते आपकी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि कुछ मेजर इवेंट्स जरूर होंगे इस हफ्ते। या तो आप कोई नया घर खरीदेंगे, नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या कोई बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट इस वीक आपके लाइफ में होने वाला है। हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, बहुत ज्यादा आप खुश नजर आ रहे हैं, फुल एक्साइटमेंट है आपकी लाइफ में। ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आप संतुष्ट रहेंगे, इस वीक बहुत ज्यादा संतुष्ट महसूस होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो एनर्जी मुझे दिख रहा है कि यस, संतुष्ट तो है बट खुद को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे क्लियरली दिख रहा है कि जैसे कि किसी सिचुएशन में आपने खुद को अटका कर भी रखा हुआ है। वो मैं आपको आगे एग्जैक्टली क्लियर करती हूँ कि क्या इश्यूज हैं। यहाँ पर बेसिकली मुझे दिख रहा है कि मन की कोई इच्छा आपकी पूरी होगी इस वीक। आपके लिए मन की कोई इच्छा पूरी होती है, सेलिब्रेशन होता हुआ, एक्साइटमेंट आता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। अगर कोई पैसा अटका हुआ है, वहां से अचानक आपका कोई अचानक अटका हुआ पैसा आपको आने की न्यूज मिल सकती है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए बोलूंगी, पैसा आता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ कोई आने की पैसे की न्यूज मिल सकती है कि चलो यहाँ से मुझे पैसा मिल जाएगा, एक होप मिल सकती है आपको, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। कुछ काम में डिलेज भी होंगे, आपके कुछ कार्य में डिले होने वाले हैं, बिजनेस में या जॉब में। कुछ काम आपने सोचा था कि समय पे पूरे होंगे तो वो समय पे नहीं हो पाएंगे, या आपने सोचा था कि चेक इसी वीक आ जाएगा तो चेक थोड़ा सा डिले होगा। चेक आएगा जरूर लेकिन नेक्स्ट वीक, या ऐसा आपको पता चलेगा कि थोड़ा डिले होने वाला है। इस तरीके की एनर्जी है इस हफ्ते आपकी एनर्जी में। क्लियरली मुझे दिख रहा है कि काम बहुत रहेगा, प्रेशर रहेगा, और ऑन दी अदर हैंड एक्साइटमेंट भी है। फ्रेंड्स के साथ सोशलाइज भी करेंगे, ऐसे चांसेस भी है। बहुत ज़्यादा आपके आसपास जो है मुझे ढेर सारा शोर शराबा दिखाई दे रहा है। जो स्टक एनर्जी है वो इसलिए है क्योंकि उस शोर से आप भाग नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उस शोर से आपको एक बोलते ना कि आराम नहीं मिल पा रहा है, ऐसा लग रहा है। इस हफ्ते सिंगल है तो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन, चिट चैट, चैटिंग वगैरह हो सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में एक सही इंसान की एंट्री भी हो सकती है जिसके साथ आप अपना फ्यूचर भी इमेजिन कर पाएंगे। और सिमिलरली अगर आपकी शादी वादी को लेकर कोई इशू था तो शादी के लिए अब आपके लिए बात पक्की हो सकती है, या शादी के लिए एक अच्छा रिश्ता इस हफ्ते आपको मिल सकता है। बिजनेस में और जॉब में चीज़ें अच्छी हैं, थोड़े से डिलेज और थोड़े से सरदर्द देखने को मिलेंगे, इरिटेशन आएगी, लेकिन कोई नहीं, बट रिजल्ट ओवरऑल अच्छी हैं। आपको फ्यूचर में दिखेगा कि चलो चीज़ें अच्छी होगी, रिजल्ट अच्छी मिलेंगी, बस थोड़ा सा डिले हो रहा है, ऐसा महसूस हो सकता है। इन्वेस्टमेंट्स के आने वाले समय में रिटर्न्स अच्छे पता चल जाएंगे कि आने वाले समय में रिटर्न्स अच्छे आने वाले हैं। इस हफ्ते कहीं ना कहीं खर्चों पे थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है। खर्च बहुत ज़्यादा आप करते हुए नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा उस पर लगाम लगाने की या खर्चों को कंट्रोल करने की ज़्यादा जरूरत है। ठीक है, ओवरऑल मैं कहूँ तो ये वीक आप लोगों के लिए वैसे से तो काफ़ी अच्छा है। इस हफ्ते तो आपकी मन की कोई इच्छा डेफिनेटली पूरी हो रही है, जिसकी वजह से भी मुझे चीज़ें आपके लिए बहुत एक्साइटिंग लग रही हैं। ठीक है, हेल्थ को लेकर थोड़ा कॉशियस हो जाए, हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दें। थकावट की मुझे इशू दिख रही है, या स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स डेफिनेटली हेल्थ के रिलेटेड मुझे दिखाई दे रही है। इस वीक आप इमोशनल भी बहुत होते हुए नजर आ रहे हैं, बात बात पे इमोशनली बहुत ज़्यादा लाइक अपसेट, लो, मतलब लो इन द सेंस नॉट इन अ बैड वे, पर किसी बात पे जल्दी जल्दी इमोशनल होते हुए नजर आ रहे हैं। इमोशनल मतलब खुशी के आंसू, ऐसा लग रहा है। ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए कहूँ तो समय अच्छा है, अच्छी न्यूज़ मिल सकती है, फैमिली में सेलिब्रेशन भी होगा। जॉब चाहिए तो जॉब भी आपको मनचाही जॉब मिल सकती है। इस वीक आपके लिए गुड न्यूज़ ही गुड न्यूज़ है। ठीक है, बट यहाँ पर गाइडेंस क्या है? गाइडेंस ये है कि सेटिस्फाइड नहीं है जो भी मिल रहा है उस चीज़ को लेकर, ग्रेटफुल नहीं है और की उम्मीद है, तो थोड़ा उस पर कंट्रोल करें, लालच पे कंट्रोल करें, खर्चों पे कंट्रोल करें, और थोड़ा सेटिस्फैक्शन लाइक ग्रेटफुल होना भी सीखें, भगवान को थैंक यू बोलना भी सीखें। ठीक है, थोड़ा सा थैंकफुल होने की जरूरत है। अब ये बहुत लोगों के लिए ऐसा है कि पॉजिटिविटी पे भी ध्यान देना है। थैंकफुल होने का मतलब ये नहीं है, आई एम नॉट सेइंग कि आप थैंकफुल नहीं हैं, बस पॉजिटिव चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें, नेगेटिव चीज़ों पे नहीं। ठीक है, लेट्स सी नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए क्या सिचुएशन है। नो कॉन्टैक्ट वाले जो लव लाइफ में, अच्छा जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के लिए सिचुएशन अच्छी है। ठीक है, उन लोगों के लिए भी रिलेशनशिप अच्छा है, बेटर है। आप बस अपने आप में कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हैं, खुद का मी टाइम चाहते हैं, उसका थोड़ा सा इशू है। अदरवाइज तो मैं मैरिड वालों के लिए भी अच्छी चीज़ें ही देख रही हूँ। ठीक है, लेट्स सी अब नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए क्या सिचुएशन है। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, मई 27, जो एक्यूरियस राशि वाले, कुंभ राशि वाले नो कॉन्टैक्ट में हैं, उनके लिए मई 27 से 2 जून तक क्या एक्सपेक्टेड है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में? स्ट्रेंथ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इस हफ्ते आप दिखा नहीं रहे, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को बहुत मिस करेंगे। इस वीक आप उनको बहुत याद करते हुए, बहुत ज्यादा उनकी कमी का एहसास करते हुए नजर आ रहे हैं। इस टक एनर्जी उसी की वजह से मुझे दिख रही है। इस हफ्ते की एनर्जी में ऐसा भी दिख रहा है कि समय बहुत अच्छा है, चीजें अच्छी हो रही है, लेकिन इस अच्छे समय में आप अपने आसपास अपने पार्टनर के
कमी का एहसास महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है इतनी एक्साइटिंग चीज़ें हो रही हैं बट आपके पार्टनर नहीं है जिनसे आप वो बातें शेयर करें, या वो आपके आसपास नहीं, तो उनके ना होने का एक अजीब सा खालीपन और एम्प्टीनेस आपको ज़रूर फील हो रही है। दिखा आप खुद को बहुत नॉर्मल रहे हैं पर अंदर ही अंदर आप बहुत खुद को खाली महसूस कर रहे हैं। लेट्स सी आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं इस हफ्ते। कुंभ राशि वाले जो हैं उनके पार्टनर क्या फील करेंगे इस वीक 27 मई से 2 जून तक, क्या फील करेंगे इनके लिए जो नो कॉन्टैक्ट में हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स विथ टावर। कुंभ राशि वालों के पार्टनर ऐसा फील करेंगे कि शायद आप पूरी तरह बदल चुके हो या चीजें बदल चुकी है अब इस रिश्ते में और इन्वेस्ट करना बेकार ही है, जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के बारे में और अपने फाइनेंसेस पे फोकस करने के बारे में ज्यादा ध्यान देते नजर आएंगे। कुंभ राशि वालों के पार्टनर को अब इस रिश्ते में किसी तरीके की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है और ऐसा लग रहा है कि वो अपनी सारी होप्स को खत्म करते हुए अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ अपने फाइनेंसेस पे, अपने नए काम पे, अपनी नए जॉब या किसी बिजनेस पे ध्यान देते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं। यहाँ पर उनकी एनर्जी में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एनर्जी दिखाई दे रही है। उन्हें आप दोनों के बीच में बहुत दूरियों का एहसास होता हुआ नजर आ रहा है। लेट्स सी नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट की स्थिति बनेगी, वैसे तो हम ऑलरेडी जानते हैं नहीं बनेगी, लेकिन लेट्स सी फिर भी यूनिवर्स मुझे बताएं कुंभ राशि वालों के लिए मई 27 से 2 जून तक क्या नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट की स्थिति बनेगी। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर। मुझे दिख रहा है ये रिलेशनशिप एक्चुअली कंप्लीटली एंड कर रहा है। नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट की स्थिति तो नहीं बन रही पर ये रिश्ता पूरी तरह खत्म हो रहा है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी डेड एंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कंप्लीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों ही अब गिव अप कर रहे हैं इस रिश्ते पे। एम्परर की एनर्जी, आप भी कहीं ना कहीं इस रिश्ते में अब कुछ देख नहीं पा रहे, कुछ सही नहीं देख पा रहे, जिसकी वजह से आप लोग सब अपनी अपनी जिंदगी में ऐसा लग रहा है अब अपने आप पे फोकस्ड हैं। आप भी दिमाग से काम ले रहे हैं, वो भी दिमाग से काम ले रहे हैं। आपके पार्टनर को लग रहा है सब खत्म, आप भी दूसरी तरफ ये सोच रहे हैं कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती या कुछ नहीं कर सकता, आपने भी गिव अप किया है। तो इस रिश्ते में मुझे तो एंडिंग दिखाई दे रही है और इस वीक नो कॉन्टैक्ट की स्थिति में कॉन्टैक्ट की स्थिति नहीं बन रही है। ठीक है, सो ओवरऑल ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। कुंभ राशि वालों, रीडिंग पसंद आई आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें। अब बारी है हमारी आखिरी राशि है मीन राशि, जिसमें हम देखेंगे मीन राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल मई 27 से जून 2 तक। Knight of Swords, 4 of Wands, 7 of Pentacles, 4 of Cups, 2 of Pentacles, 5 of Swords। मीन राशि वाले इस हफ्ते आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। ये स्ट्रगल बहुत ज्यादा लोगों के लिए ऑफिस में ही होने वाला है। ऑफिस पॉलिटिक्स में फंसेंगे, ऑफिस के अलावा कुछ लोग घर की पंचायत में बिना वजह के गॉसिप का पार्टिसिपेशन करेंगे। ऑफिस, घर या फ्रेंड्स के बीच में इरिटेशन बहुत ज़्यादा है इस हफ्ते। आप जो है ऐसे तो सबके लिए एक्टिव है, सबके लिए अवेलेबल है, सब पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन इस हफ्ते आप ध्यान देंगे कि जो लोग टॉक्सिक हैं, जो लोग नेगेटिव हैं, उन्हें आप अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट से बाहर निकालते हुए, ब्लॉक करते हुए, नंबर्स डिलीट करते हुए नजर आ रहे हैं। इस हफ्ते आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी भी है, बहुत कुछ कर गुजरने का पावर भी है। आपको लगेगा यार मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन कुछ रिजल्ट उतने नहीं आ रहे जितने आने चाहिए। फाइनेंसेस में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप फाइनेंसेस से सेटिस्फाइड नहीं हैं। बहुत लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि जॉब में आपको प्रमोशन तो मिल सकती है इस हफ्ते, लेकिन आपको लग सकता है कि प्रमोशन तो मिला पर इंक्रीमेंट इतना अच्छा नहीं। आप अपने इंक्रीमेंट, अपने इंसेंटिव्स या अपने पैसों को लेकर सेटिस्फाइड नहीं नजर आ रहे। इस हफ्ते आप कोई निवेश जरूर करेंगे, अगर आपने अभी तक कोई निवेश नहीं किया, निवेश होने वाले इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। इस वीक की एनर्जी में मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी बाय करने का विचार आपके मन में आएगा। आप प्रॉपर्टी बाय करने के लिए अप्रोच करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीक बहुत से लोग घर भी खरीदेंगे और घर की कोई मरम्मत भी करवा सकते हैं, ऐसे चांसेस बहुत स्ट्रांग है। इस वीक में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत एट ए टाइम मल्टीटास्किंग बहुत कर रहे हैं, यहाँ भी भागना है वहां भी भागने वाली एनर्जी ज्यादा है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप जो है लाइक ऑक्यूपाइड बहुत रहेंगे। ठीक है, इस वीक एक चीज जो सबसे बड़ी मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि आप बहुत से लोगों में बहुत सी गलतियां बहुत ज्यादा ढूंढेंगे। हर एक इंसान में मिस्टेक्स बहुत ढूंढेंगे कि ये भी ऐसा है, ये भी ऐसी है, ये भी ऐसा है। लाइक लोगों में फॉल्ट्स, नेगेटिव चीजें ज्यादा देखेंगे, उनकी अच्छाइयों पे फोकस नहीं कर पाएंगे। दोस्त तो हैं लेकिन दोस्तों में कुछ अच्छा नहीं दिखेगा। परिवार वाले हैं, परिवार में कोई अच्छाई नहीं दिखाई देगी। लोगों में बेसिकली अच्छाई आपको महसूस नहीं होगी। ऐसे तो आप सबके साथ अवेलेबल हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप हर इंसान को लेकर थोड़े से ऐसा है कि नाराज से, कंप्लेनिंग नेचर के ज्यादा नजर आ रहे हैं। इस हफ्ते थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रहने की गाइडेंस है। डाउन टू अर्थ रहें, बी ग्रेटफुल जो आपको मिल रहा है, कंप्लेंट कम रहे, कम करें। ठीक है,
कंप्लेंट कम करें और अपने फिजिकल अपीयरेंस पे ज़्यादा फोकस करें, यानी कि वर्कआउट वगैरह ज़्यादा करें, पर्सनालिटी को डेवलप करने पे ज़्यादा काम करें। फाइनेंसेस मुझे बैलेंस ही दिख रहे हैं, ठीक ठाक ही दिखाई दे रहे हैं आपके इस हफ्ते। बिजनेस में भी ठीक ठाक मुझे इन्वेस्टमेंट्स के जो रिटर्न्स है वो भी ठीक ठाक ही दिख रहे हैं। फाइनेंसेस इतने ज़्यादा बड़े नहीं, मेजर नहीं हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए चीज़ें भी बैलेंस्ड हैं, रिजल्ट अच्छे हैं, इतने भी अच्छे नहीं, ठीक ठाक ही अच्छे हैं, ठीक है। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वो इस हफ्ते बहुत ज़्यादा निवेश करते हुए, खर्च करते हुए नजर आएंगे ताकि फ्यूचर में काम बन जाए। इस हफ्ते कुछ चीज़ों की कंफ्यूजन भी बहुत ज़्यादा रहेगी, डिसीजन लेने के लिए थोड़ी सी क्लैरिटी लेने में दिक्कत भी आएगी। और जैसे कि मैंने कहा, इस हफ्ते आप अपने आसपास बहुत शोर महसूस करेंगे, ऐसा महसूस करेंगे कि लोग सिर्फ परेशान कर रहे हैं, लोग सिर्फ दिक्कत दे रहे हैं। आप लोगों को सुनने से इनकार ज़्यादा करते नजर आएंगे, किसी की बात सुनेंगे नहीं, किसी के लिए अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखाएंगे। बिना बात के सबसे नाराज होकर बहुत से लोगों को इस हफ्ते आप सबोटाज करते हुए, उनके नंबर्स डिलीट करते हुए, उनको ब्लॉक करते हुए नजर आएंगे। मन में कोई निराशा या नाराजगी है, अंदर से किसी असंतुष्टि का एहसास है जिसकी वजह से आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। हालांकि आप कोई इवेंट जरूर अटेंड करेंगे, कोई पार्टी गेट टुगेदर जरूर आप अटेंड करते नजर आ रहे हैं इस वीक। ओवरऑल कहूँ ये वीक ठीक ठाक है, बैलेंस्ड है आप लोगों के लिए। जो सिंगल हैं उन लोगों के लिए मैरिज का ऑफर तो आएगा, पर आपको वो ऑफर सही नहीं लगेगा या पर्सन के बात करने का तरीका समझ में नहीं आएगा। जहाँ पहले से बात चल रही थी वहां पर आप ही मना करते नजर आएंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि वो व्यक्ति बहुत ज्यादा ही समय ले रहे हैं या कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर क्रश की अगर बात करूँ तो क्रश को लेकर भी आप सडनली ऐसे हो जाएंगे कि नहीं यार, मेरी चॉइस गलत है, मुझे दूर रहने में ही फायदा लगा है। जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के लिए अगर मैं कहूँ तो मैरिड लोगों को मैं देख रही हूँ आप अपना टाइम जरूर दे रहे हैं पार्टनर के साथ, बहुत नॉर्मल है, बट कहीं ना कहीं आप अंदर से फील कर रहे हैं कि आप ही सब कुछ अपने रिश्ते में कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपको समझने में उतनी सक्षम नहीं है। तो अंदर से किसी तरीके का दुख, अफसोस या अनसेटिस्फैक्शन, बोलते हैं कि किसी चीज से सेटिस्फाइड ना होने का एहसास इस हफ्ते जरूर आपके अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पर अब देख लेते हैं कि जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है उन लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। मीन राशि वालों के लिए मुझे बताया जो नो कॉन्टैक्ट में है, मैं 27 से 2 जून तक उनके लिए क्या एक्सपेक्टेड है। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स। इस हफ्ते आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले बहुत ज्यादा लव की कमी का एहसास करेंगे। उन्हें लगेगा, आपको लग सकता है कि प्यार में आपको धोखा मिला है, आपको तकलीफ मिली है, आप किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, किसी से भी लव नहीं कर पा रहे हैं। अपॉर्चुनिटी जरूर आपको इस वीक मिल सकती है किसी व्यक्ति की, लेकिन आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। अंदर ही अंदर खालीपन और दर्द और दुख का एहसास कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कोई भी चीज आपको अपनी लव लाइफ में एक्साइट नहीं कर रही है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए कह रही हूँ, बिट्रेयल फील हो रहा है, धोखा फील हो रहा है, हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, प्यार करने से आप दूर भागते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं। यहाँ पर देख लेते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी इस वीक में। 27 से 2 जून तक मुझे बताएं मीन राशि वाले के पार्टनर क्या फील करेंगे। एस ऑफ स्वॉर्ड्स विथ नाइट ऑफ कप्स। आपके पार्टनर आपसे बात तो करना चाहेंगे, पर आप उनकी बात सुनने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो। वो आपके लिए रोमांटिक फील करेंगे, बहुत ज्यादा लव फील करेंगे, बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करेंगे। अभी आपके पार्टनर क्रश है या आपके पार्टनर है, वो दोनों ही सूरतों में हो सकता है। वो आपके लिए लव तो फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आपके लिए रोमांस फील कर रहे हैं, लेकिन उनको मैं काफी प्रैक्टिकल होता हुआ भी देख पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर भी एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे उन्हें भी आपके बिहेवियर या आपके एटीट्यूड से कोई प्रॉब्लम है। उन्हें भी लग रहा है कि आप सही से बिहेव नहीं कर रहे। वो आपसे प्यार बहुत करते हैं, आपके पीछे पीछे दौड़ते जरूर नजर आ रहे हैं, बट ऐसा लग रहा है कि वो आपको समझा नहीं पा रहे कुछ भी। वो कोई भी बात आपको कन्विंस नहीं कर पा रहे, कोई भी बात समझा नहीं पा रहे, और कहीं ना कहीं आपने भी अपनी तरफ से अपना हार्ट चक्रा ब्लॉक करके ट्रस्ट इश्यूज का सामना करना शुरू कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप उन पे भरोसा करना ही नहीं चाहते। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या नो कॉन्टैक्ट की स्थिति इस वीक कॉन्टैक्ट में बदलेगी क्या मीन राशि वालों के लिए। मई 27 से लेकर 2 जून तक नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट की स्थिति बनेगी। एम्परर, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो यहाँ पर आपके पार्टनर मुझे बहुत इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट की स्थिति नहीं बन पा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर आपके प्रति सीरियस हो रहे हैं, वो आप में इंटरेस्टेड हैं। उनकी फैमिली की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जिसकी वजह से वो ऑक्यूपाइड है, पर वो आपसे प्यार बहुत करते हैं, आपकी तरफ देखते नजर आ रहे हैं। कुछ मजबूरियों के चलते वो आपको कुछ ऐसी चीजें नहीं दे पा रहे जो शायद उनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या शायद आपको बता नहीं पा रहे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। लेकिन नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन कॉन्टैक्ट में इसलिए तब्दील नहीं हो रही क्योंकि वो आपको बिहेवियर भी समझ नहीं पा रहे। उन्हें लग रहा है आपका बिहेवियर बहुत रूड है,
आप उन्हें हर्ट कर रहे हैं या आपको जो है उनकी बात सुनने में इंटरेस्ट ही नहीं है। वो आपकी तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे, कोई आपको लाइक इनडायरेक्ट साइन दे सकते हैं या चांसेस भी है कॉल कर सकते हैं, पर आप उनको टोटल इग्नोर करते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट की स्थिति कॉन्टैक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रही है। आपकी एनर्जी में सैबोटैज की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि आप उनका नंबर डिलीट करेंगे या आप उनको ब्लॉक करेंगे या आप उन्हें सुनने से ही इनकार कर देंगे, बहुत खरी-खोटी सुनाएँगे आप उन्हें। ओवरऑल कहूँ तो नो कॉन्टैक्ट की स्थिति में मुझे कॉन्टैक्ट की स्थिति नहीं बनती नज़र आ रही है। इस हफ्ते में मुझे जो प्रॉब्लम दिख रही है वो ये है कि आप कुछ भी अच्छा महसूस नहीं कर पा रहे, अनसैटिस्फाइड से हैं। हर चीज़ में कहीं न कहीं थोड़ा-सा ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि चीज़ें बहुत गलत हो रही हैं आपके साथ। मैं कहूँगी कि कोई भी डिसीज़न इस वीक मत लो, कोई भी इस हफ्ते आपका डिसीज़न नहीं होना चाहिए। आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपने बहुत निवेश किया लोगों पर, आस-पास के हर व्यक्ति पे आपने ध्यान दिया, प्यार दिया। आई कैन अंडरस्टैंड दिस, बट आप एकदम से डिसीजन मत लो, थोड़ा स्लो हो जाओ। एकदम से डिसीजन लेने की वजह से बाद में आपको हो सकता है कि तकलीफ हो। आप सोच विचारों को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करो, ओके? ओवरऑल नो कॉन्टैक्ट स्थिति कॉन्टैक्ट में बनती नज़र नहीं आ रही है। सो ये थी मीन राशि वालों आप लोगों की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, ढेर सारा प्यार देना। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आपको चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहें। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।